हाय गाइस, मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर मनीष पाटिल और स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी में। गाइस, आज की क्लास हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इंटरेस्टिंग यस, और बहुत ही फैंटास्टिक। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम जिन कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं वो ज्यादातर लोग जानते नहीं। अगर जानते भी है तो उसका गलत फॉर्मेट जानते हैं। आज इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा इनडेफिनेट प्रोनाउंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यहां पर मैंने कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, no one, nobody। so guys, इन वर्ड्स का एक्चुअल इस्तेमाल होता क्या है वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इन वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे होता है उनके बारे में ज्यादा बात करेंगे। गाइस, क्या होता है, हम लोगों ने कहीं से कुछ वर्ड सुने होते हैं, उसके आधार पर ही हम उन चीजों को थोड़ा बहुत जानते हैं। आज की क्लास में मैं इनको डिटेल में बताऊंगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन सिर्फ ये जो 8 वर्ड्स दिख रहे हैं इतना ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक वीडियो में सभी वर्ड्स को कवर अप कर पाना पॉसिबल नहीं है। और मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स दे के आप लोगों को सिखाऊं। अगर मुझे बहुत सारी चीजें ही यूज करना होता तो 2 घंटे में बहुत सारे चीजें बताकर मैं आप लोगों का समय बर्बाद कर सकता था, बट मेरा इंटेंशन आपका समय बर्बाद नहीं बल्कि आपके समय का यूटिलाइजेशन है। ये जो 4 एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं ना, और यहां पर ये 4 एस्पेक्ट्स, इन्हीं पर आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाकर हम बात करेंगे। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनके बारे में बात करूंगा। पर आने वाले वीडियोस में जो बचे हुए पूरे वर्ड्स हैं उन पर भी मैं वीडियो बना डालूंगा। तो आज की जो हमारी लाइव क्लास होगी उस पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन इन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि ये होते क्या है। तो आज हमारा 100 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 45 है, जिसमें हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, इनका यूज सीखने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि कल की क्लास तो इससे भी ज्यादा फैंटास्टिक होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स को देखने वाले हैं, जैसे समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के नाम से जाना जाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस में सिर्फ ये 4 ही वर्ड नहीं आते, और बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए भाई, एक ही वीडियो में पूरा कवर अप नहीं कर पाऊंगा। साथ ही साथ सम टाइम, एनी टाइम, एवरी टाइम और नो टाइम, ये वर्ड्स हैं जिनको एडवर्ब्स कहा जाता है, और ये वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स में भी ये 4 ही वर्ड नहीं होते, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन उसके लिए मैं कुछ वीडियोस की मोहलत चाहता हूं, कुछ दिन की मोहलत चाहता हूं, ताकि आपको पूरा कवर अप करके मैं बता दूं। ये वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत आयात में इस्तेमाल होते हैं, पर ज्यादातर लोग इनका सही इस्तेमाल जानते ही नहीं, और जब जानते नहीं तो इस्तेमाल करेंगे कैसे भाई? तो इसलिए कल जो हमारा डे 46 होगा उसमें मैं ये इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। और आज की हमारी क्लास होगी इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। क्या बात समझ में आ गई? तो गाइस, स्क्रीन से नजरें हटाइएगा मत, अब पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, और जितने भी एग्जांपल्स मैं बोलूंगा उसकी प्रैक्टिस मेरे साथ करते चलिएगा। जितने एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी इंग्लिश में उतने चांद, 4 चांद नहीं 400 चांद लगाने आया हूं मैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन की क्लास से। लेकिन जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि मैं पढ़ाने से पहले, जो हमारा टॉपिक है आज का, उसको समझाने से पहले बहुत सारे वोकैब के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि यही वो चीज है जिसके थ्रू हमारी इंग्लिश में बहुत बेहतरीन इफेक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा, तो वो इन वर्ड्स के थ्रू आएगा। तो आज बहुत सारे वर्ड्स है आपके सामने जो मैंने लिए हुए हैं, ध्यान से इनको देखिएगा, इनके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता हूं, किसका मतलब क्या है। आज बहुत सारे 30, 40, 50 वर्ड लगभग हम लोग सीखेंगे, और वो वर्ड है पॉलिटिक्स रिलेटेड वर्ड्स, पॉलिटिक्स से संबंधित वर्ड्स है। अब ये वर्ड्स क्या है, आइए शुरू करते हैं वोकैब से। सबसे पहले वर्ड है हमारा प्राइम। प्राइम का मतलब होता है प्रधान। किसी भी चीज का कोई प्रधान उसको बोलते हैं प्राइम। आपने देखा होगा एनडीटीवी पर एक प्राइम टाइम करके शो आता है। प्राइम टाइम मतलब प्रधान टाइम, सबसे बड़ा टाइम, प्राइम टाइम। प्राइम का मतलब होता है प्रधान। उसी से वर्ड बनता है प्राइम मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, जो भारत का सबसे पहला व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जो आज कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी साहब। यस, एग्जैक्ट। हेड ऑफ द विलेज। हेड ऑफ द विलेज मतलब क्या? हेड ऑफ द विलेज का मतलब होता है सरपंच, और सरपंच खुद एक इंग्लिश वर्ड है। हेड ऑफ द विलेज बोलेंगे उसे, या फिर आप सरपंच बोलेंगे। सरपंच इज ऑल्सो एन इंग्लिश वर्ड। तो हेड ऑफ द विलेज या सरपंच, सेम चीज। अगर हमारे घर का मुखिया होता है ना, घर का मुखिया, तो हम उसको बोलते हैं या तो चीफ या हेडमैन ऑफ द फैमिली। चीफ बोलेंगे या हेडमैन ऑफ द फैमिली। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना। चीफ, फ फ फ फ, फल का फ, तो चीफ मतलब
मुखिया या हेडमैन ऑफ द फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड मुखिया। चीफ मिनिस्टर, चीफ का मतलब होता है मुख्य और मिनिस्टर मतलब होता है मंत्री। चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ के एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। यस, आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं। आगे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट क्या वर्ड है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। लेकिन इसके साथ साथ प्रेसिडेंट किसी पार्टी के अध्यक्ष को भी बोला जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है तो राहुल गांधी इज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। प्रेसिडेंट का मतलब सिर्फ राष्ट्रपति नहीं होता, अध्यक्ष का मतलब भी प्रेसिडेंट होता है। हमारे कौन है अभी प्रेसिडेंट? मिसेस द्रौपदी मुर्मू। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम बोलते हैं सांसद। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद क्या होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मींस सांसद। तो अभी के हमारे सांसद कौन है इस एरिया के? ज्ञानेश्वर पटेल जी, है ना। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। अब एमपी का मतलब मध्य प्रदेश मत समझ लेना, ये एमपी का मतलब मनीष पाटिल मत समझ लेना। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं सांसद। नेक्स्ट वर्ड देखो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमएलए। एमएलए मतलब विधायक। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, गवर्नर। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, पर हर गवर्नर का मतलब राज्यपाल नहीं होता, क्योंकि रिजर्व बैंक का भी गवर्नर होता है। लेकिन वो रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है ऐसे समझिए कि वो रिजर्व बैंक का अध्यक्ष होता है, लेकिन हर राज्य का एक राज्यपाल होता है। एमपी का भी राज्यपाल है, महाराष्ट्र का भी राज्यपाल है, गुजरात का भी राज्यपाल है। मतलब हमारे जितने स्टेट है उनका एक एक राज्यपाल होता है। उन राज्यपाल को हम कहते हैं गवर्नर। नेक्स्ट वर्ड है लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब देखिएगा, जैसे अगर हमको बोलना है प्राइम मिनिस्टर, अगर उप प्राइम मिनिस्टर या उप प्रधानमंत्री बोलना है तो हमको बोलना पड़ेगा डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अगर हमको बोलना है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बोलना है तो हमको बोलना होता है वाइस प्रेसिडेंट। वैसे ही अगर राज्यपाल बोलना है तो इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर, और अगर उपराज्यपाल बोलना है तो उसको बोलना पड़ेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट, वाइस गवर्नर नहीं होता या डिप्यूटी गवर्नर नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट वर्ड है गृह मंत्री। गृह मंत्री मतलब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होम मिनिस्टर। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। अब देखिएगा आगे आगे वर्ड देखिएगा, और भी वर्ड है बहुत सारे। फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस की व्यवस्था जो करता है, फाइनेंस के बारे में, वित्त की व्यवस्था करने वाला, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। नेक्स्ट वर्ड है डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना, डिफेंस। डिफेंस मिनिस्टर मतलब होता है रक्षा मंत्री। नेक्स्ट वर्ड है रेलवे मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर मींस जिसको हम बोलते हैं रेलवे मिनिस्टर, रक्षा रेल मंत्री। नेक्स्ट वर्ड है फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मतलब होता है विदेश, मिनिस्टर मतलब मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री। नेक्स्ट वर्ड है स्पोर्ट्स मिनिस्टर। स्पोर्ट्स मतलब होता है खेल, और उससे संबंधित जो मंत्री होगा वो होगा खेल मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। नेक्स्ट वर्ड है हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, और उससे रिलेटेड जो मंत्री होगा वो होगा हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट वर्ड है टेक्सटाइल मिनिस्टर, कपड़ा मंत्री। अब कपड़े मंत्री को आप ऐसा मत समझ लेना कि क्लॉथ मिनिस्टर आ जाएगा या फिर गारमेंट्स मिनिस्टर आ जाएगा, नहीं भाई। कपड़ा मंत्री को हम बोलते हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल मिनिस्टर। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मतलब परिवहन मंत्री। परिवहन, जो हमारे यहां जितना भी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है उससे संबंधित पूरी व्यवस्था को बनाना, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का काम होता है। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। संविधान मतलब क्या? संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन। प्रोटेस्ट, वो आंदोलन कर रहे हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग मतलब विरोध करना, आंदोलन करना। नेक्स्ट वर्ड पार्लियामेंट। क्या वर्ड है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हम हिंदी में बोलते हैं संसद, और जो संसद का सदस्य होता है दैट इज कॉल्ड सांसद, जिसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद, और पार्लियामेंट का जो सदस्य होता है उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद। नेक्स्ट वर्ड है पब्लिक असेंबली। ध्यान दीजिए, पब्लिक का मतलब होता है लोग। सो पब्लिक असेंबली, लोकसभा, है ना। हमारे पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं। हमारे पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं। सदन मतलब असेंबलीज। फर्स्ट होता है लोकसभा जिसको हम बोलते हैं पब्लिक असेंबली, और दूसरा होता है राज्यसभा जिसको हम बोलते हैं स्टेट असेंबली। तो हमारे सदन में, हमारे संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पब्लिक असेंबली, और राज्यसभा को हम बोलते हैं स्टेट असेंबली। नेक्स्ट वर्ड है विधानसभा। हर एक
आप जरा समझिएगा, हर एक राज्य की एक विधानसभा भी होती है। विधानसभा जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान को बोलते हैं हम लेजिस्लेशन। विधान मतलब होता है नियम या कानून, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेशन, उससे बनने वाली असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। इस विधानसभा का ही जो मेन होता है वो होता है विधायक। नेक्स्ट आगे कैबिनेट, कैबिनेट को हम बोलते हैं मंत्री परिषद, कैबिनेट मिनिस्ट्री, मंत्री परिषद। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, सो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक, लेकिन प्रजातंत्र बोलना है, नाउन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति, जो हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा करप्शन। करप्शन को हम बोलते हैं भ्रष्टाचार। भारत में दिन ब दिन बहुत करप्शन बढ़ रहा है, सो करप्शन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया डे बाय डे, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है जज। जज को हम हिंदी में बोलते हैं न्यायाधीश। क्या बोलते हैं? न्यायाधीश। जज मतलब होता है न्यायाधीश, जज मतलब न्यायाधीश। नेक्स्ट वर्ड है कोर्ट। कोर्ट मतलब होता है न्यायालय या अदालत। न्यायालय या अदालत मतलब होता है कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब होता है जिला न्यायालय। क्या होता है? जिला न्यायालय। नेक्स्ट वर्ड है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को बोला जाता है उच्च न्यायालय। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना दोस्तों, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसको सिविल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब होता है उच्च न्यायालय, जो हर एक राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सुप्रीम कोर्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पाया जाता है, सेंट्रल में पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी, अब डिप्लोमेसी मतलब क्या? कूटनीति, कूटनीति करने वाला, डिप्लोमेटिक, डिप्लोमैट्स, कूटनीतिज्ञ। सो डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब होता है केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। 2 मिनट ना। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। नेक्स्ट वर्ड है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट वर्ड है अलायंस। अलायंस को मतलब बोलते हैं हम गठबंधन, है ना। गठबंधन मतलब जैसे बोलते हैं ना हम गठबंधन की सरकार है, अलायंस। नेक्स्ट वर्ड है नेता। नेता को हम बोलते हैं लीडर। नेता मतलब लीडर। नेक्स्ट वर्ड है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मतलब होता है राजनेता। दोनों में फर्क है। जैसे अगर मैं बोलूं छत्रपति शिवाजी महाराज मराठों के नेता थे, सो छत्रपति शिवाजी महाराज वाज द लीडर ऑफ मराठास आर्मी। सो मराठा के लीडर, लीडर मतलब बोलते हैं नेता। नेता मतलब किसी ग्रुप का भी नेता हो सकता है, उसको लीडर बोलते हैं। लेकिन जो राजनीति खेलते हैं उन लोगों को हम बोलते हैं पॉलिटिशियन, उनको लीडर नहीं बोलते। नेक्स्ट वर्ड है इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। इसमें लोग बड़े दीवाने होते हैं चुनाव में, भले कुछ मिले ना मिले पर दीवाने हो जाते हैं चुनाव के। इलेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है इलेक्शन सिंबल, चुनाव चिन्ह। किसी पार्टी का कोई ना कोई चुनाव चिन्ह जरूर होता है और उस चुनाव चिन्ह को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन सिंबल। नेक्स्ट वर्ड है वोटर। वोटर मतलब होता है मतदाता, जो मतदान करता है। हम किसी ना किसी पार्टी को अपना वोट जरूर देते हैं और वोट देने वाले को क्या कहा जाता है? वोटर। और जो वोट देने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? वोट, है ना, मतदान देना। नेक्स्ट पोलिंग बूथ मतलब मतदान केंद्र, जहां पर जाकर हम वोट देते हैं उस जगह को बोला जाता है पोलिंग बूथ या मतदान केंद्र। नेक्स्ट वर्ड है बैलेट पेपर। बैलेट पेपर, बैलेट, बैलेट पेपर। बैलेट पेपर क्या होता है? पहले क्या होता था, अभी तो ईवीएम मशीन आ गई है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लेकिन पहले क्या चलता था? पेपर पे थप्पा लगाना पड़ता था या अंगूठा लगा के देना पड़ता था। दैट इज कॉल्ड बैलेट पेपर, बैलेट पेपर। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार। उम्मीदवार कि भाई कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है, बीजेपी का उम्मीदवार कौन है, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कौन है, उम्मीदवार को हम बोलते हैं कैंडिडेट। नेक्स्ट वर्ड होता है स्लोगन। स्लोगन का मतलब होता है नारा। हर एक पार्टी अपने पार्टी के प्रचार के लिए कुछ नारे तैयार करती है, जैसे सबका साथ सबका विकास, बीजेपी सरकार, है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे नारे होते हैं, ठीक। तो स्लोगन। नेक्स्ट वर्ड है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब होता है आरक्षण। किसी किसी को आरक्षण मिलता है चुनाव के वक्त, है ना, आरक्षण मतलब रिजर्वेशन। नेक्स्ट वर्ड है राइट। राइट का मतलब सही भी होता है, राइट का मतलब चुनाव की भाषा में अधिकार भी होता है। लोग अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, पीपल फाइट फॉर देयर राइट्स। तो राइट्स मतलब होता है अधिकार। नेक्स्ट वर्ड है सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक और सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। जैसे मैं बोलूं अक्षय कुमार, अक्षय कुमार इंडिया के साथ साथ कनाडा की भी नागरिक है। सो अक्षय कुमार इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज कनाडा। अब उनके पास 2 देशों की नागरिकता है। किसके पास? अक्षय कुमार के पास। सो अक्षय कुमार है सिटीजनशिप ऑफ 2 कंट्रीज। सिटीजनशिप ऑफ नागरिकता, है ना, सिटीजनशिप। बायकॉट। बायकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना। बॉयकॉट, बहिष्कार करना। नेक्स्ट वर्ड है मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत। जैसे बीजेपी सरकार 2014 के इलेक्शन में बहुमत से जीती। बहुमत मतलब क्या? मेजोरिटी। नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्टो। किसी भी पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है, जो घोषणा पत्र के आधार पर वो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टो। नेक्स्ट वर्ड है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी को हम बोलते हैं प्रचार। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? प्रचार। पब्लिसिटी मतलब
मतलब प्रचार। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पब्लिसिटी मतलब होता है प्रचार, पब्लिसिटी प्रचार। इलेक्शन कैंपेनिंग या इलेक्शन कैंपेन बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं चुनाव प्रचार। लोकल प्रचार है तो हम उसको बोलते हैं पब्लिसिटी, की हमारी कोचिंग की यार पब्लिसिटी बढ़ रही है, मार्केटिंग बढ़ रही है, मतलब प्रचार बढ़ रहा है। इलेक्शन कैंपेनिंग, चुनाव प्रचार को बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन कैंपेनिंग। नेक्स्ट वर्ड है डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री होता है ना, तो मुख्यमंत्री को हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन अगर उप मुख्यमंत्री है तो उप मुख्यमंत्री को हम बोलते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट वर्ड है काउंसिलर को हम बोलते हैं पार्षद। हर एक वार्ड का, जहां ये खंडवा में भी बहुत सारे वार्ड्स हैं, तो हर एक वार्ड का एक पार्षद होता है, पार्षद को हम इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिलर। क्या बोलते हैं? काउंसिलर। नेक्स्ट वर्ड है चेयरपर्सन या चेयरवुमन। चेयरपर्सन मतलब क्या? अध्यक्ष, किसी भी पार्टी का अध्यक्ष, जैसे लॉयंस क्लब का अध्यक्ष, जैसे रोटरी क्लब का अध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब क्या? या तो आप प्रेसिडेंट बोलेंगे या चेयरपर्सन बोलेंगे या चेयरमैन बोलेंगे। और अगर अध्यक्षा कोई महिला है, सपोज कोई महिला है, तो हम बोलते हैं चेयरवुमन। क्या बोलते हैं? चेयरवुमन। नेक्स्ट वर्ड है स्पोक्स पर्सन। अभी आप देखना बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं सुधांशु त्रिवेदी, है ना, संबित पात्रा, ये कौन है? सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, ये बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रवक्ता मतलब क्या? प्रवक्ता मतलब इंग्लिश में बोलते हैं स्पोक्स पर्सन। क्या बोलते हैं? स्पोक्स पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है मेयर। मेयर मतलब महापौर। अब खंडवा की मैं अगर महापौर की बात करूं तो मिसेस अमृता यादव जी है यहां के महापौर। महापौर को इंग्लिश में बोलते हैं मेयर। नेक्स्ट वर्ड है पोडियम। पोडियम मतलब मंच। जिस मंच से आप देखना लकड़ी का बना हुआ आता है, और हम बहुत बार क्लासेस में भी देखते हैं कि लकड़ी का बना हुआ एक तख्ता जिसके आगे हम खड़े होकर भाषण देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पोडियम। नेक्स्ट वर्ड ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मीटिंग। मीटिंग मतलब बैठक। चुनाव के लिए बैठक होती है, किसी कावड़ यात्रा या किसी भगवान की कोई यात्रा निकालना है तो उसके लिए भी क्या होती है? बैठक होती है, उसको बोलते हैं मीटिंग। नेक्स्ट वर्ड है कोड ऑफ कंडक्ट। जब भी चुनाव होता है उसके पहले आचार संहिता लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिट पोल्स, अनुमानित नतीजे। जब चुनाव के रिजल्ट आने रहते हैं उसके पहले 2-4 दिन पहले से आप न्यूज चैनल्स में देखेंगे कि बहुत सारे एग्जिट पोल्स खुल जाते हैं, अनुमानित नतीजे कि कौन जीतने वाली, कांग्रेस जीतने वाली कि बीजेपी जीतने वाली, कहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है तो कहां बीजेपी गायब होने वाली है, तो उसको बोलते हैं एग्जिट पोल्स, अनुमानित नतीजे। नेक्स्ट वर्ड है दुष्प्रचार। जब चुनाव का दौर आता है एक पार्टी दूसरी पार्टी का दुष्प्रचार करती है। दुष्प्रचार मतलब प्रोपेजेंडा। क्या बोलते हैं? प्रोपेजेंडा। और दुष्प्रचार करना इससे वर्ब बनती है प्रोपेजेंडाइज। क्या बनता है? प्रोपेजेंडाइज। नेक्स्ट वर्ड है एड्रेस, लोगों को संबोधित करना। एड्रेस, जैसे नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में लोगों को संबोधित किया, सो नरेंद्र मोदी एड्रेस टुडे, नरेंद्र मोदी एड्रेस पीपल टुडे इन मन की बात। मन की बात में नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करते हैं ना, इज कॉल्ड एड्रेस। रैली, रैली खुद एक इंग्लिश वर्ड है, रैली, लोगों को रैली निकलती है ना, रैली। नेक्स्ट वर्ड है क्लियर मेजोरिटी, मतलब होता है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो दिस टाइम इट विल क्रिएट द क्लियर मेजोरिटी। नेक्स्ट वर्ड है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। एक गठबंधन के लिए एक और वर्ड है अलायंस, जो हमने पहले ही पढ़ा है, या कोलिशन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन की सरकार। नेक्स्ट वर्ड है टेक एन ऑथ। टेक एन ऑथ का मतलब होता है शपथ लेना। क्या होता है टेक एन ऑथ का मतलब? शपथ लेना। टेक एन ऑथ, शपथ लेना। जैसे जब कोई नेता बन जाता है तो नेता बनने के बाद वो शपथ लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को बोलते हैं राजनीतिक दल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। नेक्स्ट वर्ड है ओपोजिशन पार्टी, जिसको हम बोलते हैं विपक्षी दल। ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल, ओपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल। तो गाइस आज की क्लास ये जो मैंने अभी खत्म की वोकैब की, इसमें बहुत सारे वर्ड आपको मैंने बताए, और ये रोजाना सीखना जरूरी है दोस्तों। जितना आप सीखते चलेंगे उतना आपका लेवल बढ़ता चलेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन की क्लास। इंडेफिनिट प्रोनाउन मींस क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन है हमारा कि जिसमें हम लोग समझने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की क्लास में हम समझेंगे कि भाई समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नोवन, नोबडी, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, यही आज सीखने वाले। तो आज एंड तक क्लास में बने रहिएगा। उससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग ऑनलाइन हैं कृपया चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो की ग्रोथ पहुंच सके। ठीक है ना मेरे बच्चों? तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग हैं लाइव तो आज, है ना? तो चलो मेरे बच्चों शुरू करें। निर्भय गुड इवनिंग, आकाश लोहंशी गुड इवनिंग, सपना मेहर गुड इवनिंग बेटा, धनवंतरी गुड इवनिंग, वैशाली खेड़े गुड इवनिंग, सना गुड इवनिंग, ठीक है, विशाल ठाकुर गुड इवनिंग, आकाश लोहंशी गुड इवनिंग। चलो शुरू करें हम लोग अपनी क्लास, बस लास्ट तक लगे रहिएगा ताकि मैं पूरे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते क्या है, फिर उसके बाद समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी या नो वन, नोबडी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, आइए थोड़ी सी चर्चा
करते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित, और प्रोनाउंस का मतलब होता है प्रोनाउन, मतलब ऐसे सर्वनाम जो अनिश्चित होते हैं, जिनके बारे में जानकारी हमको एग्जैक्ट होती नहीं है कि ये सर्वनाम किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसे प्रोनाउंस जो हमको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। अनिश्चित सर्वनाम, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग और अमाउंट। जो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है कभी भी रेफर नहीं करता, मतलब कभी भी बताता नहीं है किसी एनी, मतलब एनी स्पेशल पर्सन, किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता। पता नहीं होता कि व्यक्ति कौन है, किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी भी स्पेसिफिक थिंग के बारे में, किसी विशिष्ट वस्तु के बारे में बात नहीं होती, या किसी भी अमाउंट के बारे में बात नहीं होती कि कितने लोगों के बारे में बात हो रही है, समझ नहीं आता। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर अमाउंट, इनके बारे में बात नहीं होती। हमको पता ही नहीं होता कि प्रोनाउन में है कौन, किसके बारे में बात हो रही है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन कभी भी किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष मात्रा को नहीं बताता है, कभी नहीं बताता, समझ में नहीं आता किसके बारे में बात हो रही है। जैसे देखो वर्ड क्या होंगे एग्जांपल के लिए, समवन, समबडी, एनीवन, एवरीवन, एवरीबडी, है ना। आगे देखो एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल द थिंग, वन थिंग, फ्यू, सम, मैनी, नन, ईदर, नीदर, ऑल, बोथ, ईच, अदर्स, अनदर, मोस्ट और सच। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलता हूं कोई यहां आ रहा है, समवन या समबडी का मतलब क्या होता है, कोई। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा बाद में, अभी सब समझा देता हूं कि इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन क्यों कहा जाता है। मैंने बोला समवन या समबडी, कोई यहां आ रहा है, तो ये कोई है कौन, हमको पता थोड़ी ना उसके बारे में कि कोई यहां आ रहा है। अरे किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसी ने, हमको पता थोड़ी ना उसके बारे में कि कौन है बाहर, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे किसी ने तुम्हारा मोबाइल चुरा लिया, क्या यहां कोई है जो मेरी मदद कर सके, यहां कोई है, कोई, हम किसी को जानते थोड़ी ना। क्या यहां कोई है जो दीवार के पीछे छुपा हुआ है, क्या किसी ने मेरा मोबाइल देखा, किसी ने, हम उसके बारे में जानते थोड़ी ना है। ठीक, एनीवन या एनीबडी भी ऐसी होगा, ठीक है ना। कोई भी गाना गा सकता है, कोई भी, कोई पर्टिकुलर नहीं, फिक्स नहीं है, कोई भी, तुम में से कोई भी टॉपिक बोल सकता है, तुम में से कोई भी यहां आ सकता है, कोई भी, मतलब कोई फिक्स नहीं है। नेक्स्ट वर्ड एवरीवन या एवरीबडी, हर एक यहां आ रहा है। हर एक मतलब कौन, हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हर एक गाना गाता है, हर एक करप्शन के खिलाफ है, हर किसी के पास पैसा है, हर कोई अपना पैसा मिसयूज कर रहा है, हर कोई अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। हर कोई मतलब कौन, कि किसी स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात की, किसी व्यक्ति को इंडिकेट करके बोला, क्या नहीं, सभी व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है लेकिन पता नहीं है कौन है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है नो वन या नोबडी, कोई भी यहां नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं, मतलब कौन, किसी स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात की नहीं भाई, अब कोई ग्रुप है उसमें से कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं, मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में भी बात नहीं की। नेक्स्ट वर्ड देखिए समथिंग, कुछ तो है। अगर मैं बोलूं दरवाजे के पीछे कुछ तो है, कुछ तो है मतलब क्या मैं जानता हूं क्या क्या है, नहीं है ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं अनिश्चित चीजें हैं। कुछ तो है, कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुमने कुछ तो किया है, कुछ तो किया है तभी तो तुम डर रहे हो। उसने कुछ खो दिया, उसने कुछ गुमा दिया, कुछ मतलब क्या पता नहीं है मुझे, इसलिए तो कुछ बोल रहा हूं। एनीथिंग, कुछ भी, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें छूट दी भाई मैंने, नहीं सुनते ना मेरी, जाओ तुम्हें छूट दी, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब पता नहीं, निश्चित कोई चीज नहीं। एवरीथिंग, वो सब कुछ करना चाहता है, वो सब कुछ पाना चाहता है, वो हर कुछ करता है, मतलब वो सब कुछ करता है। मैं सब कुछ पाना चाहता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ मतलब क्या पता नहीं ना, पर्टिकुलर चीज के बारे में बात थोड़ी ना हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है नथिंग, वो कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं उसे कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी मतलब पता नहीं, कोई स्पेशल चीज की नहीं, कोई भी चीज नहीं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखो ऑल द थिंग्स, उसे सब चीजें पता है, ही नोज ऑल द थिंग्स, सब चीजें क्या पता थोड़ी ना है, किसी स्पेशल चीज के बारे में बात थोड़ी कर रहे, उसे सब पता है, वो सब जानता है, वो सब कर सकता है, सब मतलब ऑल द थिंग्स या एवरीथिंग दोनों, है ना। वन थिंग, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूं, कौन सी बात, पता थोड़ी ना स्पेशल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, एक बात से पता थोड़ी नहीं चलता है कि कौन सी बात है। नेक्स्ट वर्ड देखो फ्यू, कुछ लड़के यहां हैं, कुछ लड़के यहां हैं, कुछ लड़के यहां हैं, तो कुछ में पता है क्या, किसी का नाम आ रहा है क्या, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, नहीं आ रहा ना, मतलब फ्यू, उसके बारे में पता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखो सम, कुछ लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए, कुछ लोगों ने, कुछ इंटेलिजेंट है, कुछ डफर है, कुछ पढ़ने में ध्यान देते हैं, कुछ पढ़ने से जी चुराते हैं, कुछ यहां आ रहे हैं, कुछ वहां जा रहे हैं, कुछ ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, कुछ, कौन किसके बारे में पर्टिकुलर बात हो रही है पता नहीं। अब ये सम या फ्यू बोलने में तो बहुत सारे होते हैं लेकिन पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है। मैं नहीं, कईयों ने मुझे धोखा दिया, कईयों में से कौन है स्पेशल, कोई नहीं, कईयों ने मुझे धोखा दिया मतलब बहुत सारे लोग हैं वो, लेकिन कोई स्पेशल नहीं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। नन, कोई भी यहां नहीं आएगा, कोई भी वहां नहीं जा रहा है, नन इज गोइंग देयर, कोई वहां नहीं जा रहा है, कोई मुझसे मदद नहीं मांगेगा, नो नन विल आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम मी, या नन विल आस्क फॉर मी अ हेल्प,
जैसे कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा, नन विल टॉक टू यू, नन कौन, कोई भी नहीं, तो मतलब निश्चित नहीं है। इधर दोनों में से एक इस पहेली को सॉल्व कर सकता है, दोनों में से एक, कौन पता नहीं है, दोनों में से, दो लड़के हैं उसमें, दोनों में से एक इस पहेली को सॉल्व कर सकता है। इधर का मतलब होता है दोनों में से एक इस पहेली को सॉल्व कर सकता है, नहीं पता। दोनों में से एक इस काम को पूरा कर सकता है, दोनों में से कौन, दोनों में से एक, पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है। दोनों में से कोई भी यहां नहीं आएगा। मैंने दो लड़कों को यहां बुलाया, किसी ने पूछा क्या वो दोनों यहां आएंगे, मैंने बोला दोनों में से कोई भी यहां नहीं आएगा, दोनों में से कोई भी नहीं, किसी के बारे में फिक्स बात नहीं हो रही। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ऑल का मतलब होता है सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है। सब ने मुझे धोखा दिया, सब ने मतलब कौन, किसके बारे में बात हो रही है, सब के बारे में, जिसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। नेक्स्ट बोथ, दोनों लड़कों ने मुझे पीटा, दोनों यहां आ रहे हैं, दोनों ने मीटिंग अटेंड की, दोनों नया मोबाइल खरीद रहे हैं, दोनों मतलब कौन, किसी पर्टिकुलर फिक्स व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट वर्ड, ईच बॉय हैज मोबाइल, हर एक लड़के के पास मोबाइल है, ईच बॉय हैज मोबाइल, हर एक लड़के के पास मोबाइल है, तो ये हर एक लड़का है कौन, पता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है अदर्स, दूसरे यहां आ रहे हैं, दूसरों ने मेरी मदद की, वो दूसरे हैं कौन भाई, पता थोड़ी ना है, निश्चित, इसलिए इसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अनदर, मुझे चाय तो तुमने पिला दी, चाय बहुत टेस्टी है, आई वांट अनदर वन, मुझे एक और चाहिए, एक दूसरा कप और चाहिए, आई वांट अनदर, कौन सा, पता नहीं। मोस्ट या सच, ज्यादातर इंग्लिश सीख रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ज्यादातर जॉब कर रहे हैं, ज्यादातर किसके बारे में बात हो रही है, पता नहीं। सच, ऐसी सिचुएशन है कि तुम इसको फेस नहीं कर सकते, सच इज अ सिचुएशन यू कैन नॉट फेस इट, सच ऐसी सिचुएशन है। राम ऐसा लड़का है, तो सच, राम इज सच बॉय, सच मतलब क्या हुआ, ऐसा, जानते नहीं हम कौन भाई। चलो, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे प्रोनाउन जिनके बारे में निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा जाता, सिर्फ अंधाधुन अंधेरे में तीर चलाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो गाइस, इंडेफिनिट प्रोनाउन में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे प्रोनाउंस आते हैं, लेकिन आज की हमारी जो स्पेशल क्लास है वो इन पर डिपेंड करेगी, समवन या समबडी, एनीवन या एनीबडी, एवरीवन या एवरीबडी, नोवन या नोबडी। आज इनको सिखाऊंगा मैं डिटेल में, ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत सारी चीजें आज आप लोगों को समझ में आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। कम ऑन गाइस, समवन या समबडी जिसको हम बोलते हैं कोई या किसी ने, एनीवन या एनीबडी कोई भी या किसी ने भी, एवरीवन या एवरीबडी हर कोई, प्रत्येक, हर एक, नो वन या नोबडी कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं। क्लियर कर दूं, ज्यादातर लोगों को डाउट होता है कि शायद समवन और समबडी अलग अलग वर्ड है, बिल्कुल नहीं, दोनों एक ही है, वर्ड अलग अलग है, जैसे बोलते हैं ना शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा एक ही है भाई। मतलब समवन और समबडी दोनों का मतलब एक ही है, समवन का मतलब भी होता है कोई या किसी ने, समबडी का मतलब भी होता है कोई या किसी ने, सेम है, ये दोनों वर्ड एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा क्या कोई कंडीशन होगी तब इस्तेमाल होगा, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी इस्तेमाल कर दो, समवन या समबडी, जहां आप समवन इस्तेमाल कर रहे हैं वहां समबडी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां समबडी इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर आप समवन इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवन की जगह एनीबडी लगाओ, एनीबडी की जगह एनीवन लगाओ, एवरीवन की जगह एवरीबडी लगाओ या एवरीबडी की जगह एवरीवन लगाओ, नो वन की जगह नोबडी लगा सकते हैं या नोबडी की जगह नो वन लगा सकते हैं, मर्जी आपकी, आपको जैसे इस्तेमाल करना है कीजिएगा। गाइस, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, तो अभी हम सीखेंगे, ध्यान देना। एग्जांपल्स में जो दूंगा ना, तो पहली बात तो मैं बहुत समझाऊंगा, लिख लिख कर ज्यादा समझाऊंगा, क्योंकि आप एग्जांपल्स का रिप्लाई नहीं करते मेरे बच्चों, जब आप रिप्लाई करेंगे ना तो ही मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, नहीं तो मैं यहां समझाते रहूंगा, अपनी क्लास में पढ़ाते रहूंगा। समवन या समबडी कोई यहां आ रहा है, देखो मैंने क्या बोला, कोई। अब इसको आप किसी भी टेंस, किसी भी मॉडल्स, किसी भी टू बी, किसी भी टू हैव, किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल करें, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करें, ये आपकी मर्जी है। कोई यहां आ रहा है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, somebody is coming here, या बोले someone is coming here, किसी ने मुझे देखा, somebody looked at me, somebody looked at me, किसी के पास मेरा मोबाइल है, मैं जानता हूं इस क्लास में किसी के पास मेरा मोबाइल है, so somebody has my mobile in this class, कोई मुझे घूर रहा था, कोई, so somebody was staring at me, किसी ने मुझे उस भीड़ में कमेंट किया था, somebody had commented at me in that crowd, कोई यहां है, somebody is here, कोई दरवाजे पर है, somebody is at the door, कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, so someone is blackmailing you। अब somebody की जगह someone भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी ने मुझे मैसेज किया, somebody messaged me, message is also a verb, so you can use it as a verb, so somebody messaged me, मैं किसी को
बुला रहा हूं, आई एम कॉलिंग समबडी। अब ये जो समबडी जरूरी नहीं है सब्जेक्ट ही हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आपने शायद आपको पता होगा कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अगर ये प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है तो ऑब्जेक्ट भी तो इस्तेमाल हो सकता है। मैं किसी को ढूंढ रहा था, आई वॉज फाइंडिंग समबडी। मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, मुझे समझ में नहीं आया किसको मारा, मैं राम को मारना चाहता था पर मैंने किसी और को थप्पड़ मार दिया, मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया। सो आई स्लैप्ड समबडी। कोई 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 मुझे याद कर रहा है, somebody is missing me। किसी ने मुझे धोखा दिया, somebody cheated me। मेरे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, मार्कशीट रखी हुई थी, किसी ने मुझे धोखा दिया, चुरा के ले गया, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। somebody has stolen my money। कोई पंखा सुधार रहा है, रूम में कोई ना कोई तो बैठा हुआ है, कोई मेरा पंखा सुधार रहा है, तो somebody is repairing my fan। कोई रूम में जा रहा था, somebody was going in the room। किसी ने मेरा मोबाइल उठाया, somebody picked my mobile, somebody picked my mobile, somebody picked my mobile। कोई गार्डन में घूम रहा था, मैंने देखा, somebody was wandering in the garden, somebody was wandering in the garden। किसी के पास सर्टिफिकेट है, मैं जानता हूं, I know that somebody has certificate। किसी के पास 10,000 रुपए हैं, somebody has 10,000 rupees। किसी के पास मेरी बाइक की चाबी थी पर मुझे याद नहीं आ रहा किसके पास थी, किसी के पास मेरी बाइक की चाबी थी, somebody had the key of my bike। किसी ने मेरी बाइक चुरा ली, somebody stole my bike। कोई तुम्हें प्रेशर कर रहा है, somebody is pressurizing you या somebody is emphasizing you। किसी ने बगीचे से फूल तोड़ लिए इसलिए वो माली चिल्ला रहा है, somebody plucked flowers from the garden, that is why the gardener is scolding। किसी ने मुझे गाली दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गाली किसने दी, somebody abused me। कोई करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा है, somebody is pronouncing correctly। किसी को जॉब मिल गई है, मुझे ऐसा लगता है somebody, इसलिए तो उस रूम से है ना जोर शोर की आवाज आ रही, वो एंजॉय कर रहे हैं, किसी को जॉब मिल गई है, somebody has got a job। किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक पेन है, somebody has electronic pen। किसी ने पैनल बोर्ड पर लिखा हुआ मिटा दिया, somebody has deleted written on the panel board, somebody has deleted written on the panel board। कोई रूम में मेरा इंतजार कर रहा था, somebody was waiting for me in the room। कोई स्टेशन पे पहुंचा, somebody reached at the station। कोई मुझे बुला रहा है, somebody is calling me। कोई उसके घर में कोई डॉक्टर है, तुम जाकर उससे पता कर सकते हो, उसके घर में कोई डॉक्टर है, somebody is doctor at his home, somebody is doctor at his home। कोई उसके घर में इंजीनियर है, somebody is an engineer at his house, at his home। कोई बीमार है, पड़ोस से आवाज आ रही है, पड़ोस के घर से कोई खांस रहा है, कोई बीमार है, somebody is sick। कोई कमजोर है, somebody is weak। किसी के पास पैसा है, somebody has money। कोई तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, मैं जानता हूं इस क्लास में इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, कोई तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, somebody can solve your problem। किसी को यहां आना है, मैं नहीं जानता, कोई ना कोई यहां आएगा, किसी को यहां आना है, somebody has to come here। किसी को पैसे कमाने की जरूरत है, somebody needs to earn money या somebody need to earn money। शायद कोई तुम्हें बुला सकता है, somebody may call you। शायद कोई रूम से डॉक्यूमेंट्स चुरा सकता था, somebody might steal documents from the room। शायद कोई तुम्हें धोखा दे सकता है, somebody may cheat you। शायद कोई वहां जाया करता था, somebody used to go there। somebody कैसे लग रहा है, somebody as a subject लग रहा है, चाहे तुम इसको ऑब्जेक्ट की जगह लगा दे। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे किसी ने मुझे कमेंट किया, somebody कमेंट किया मतलब पास्ट सिंपल टेंस, कमेंटेड एट मी, तो somebody commented at me। कोई मुझे घूर रहा था, so somebody was staring at me। किसी ने मुझे धोखा दिया था, so somebody had cheated me। कोई किचन में है, so somebody is in the kitchen। somebody is in the kitchen। कोई ऑफिस में था, so there was somebody in the office। कोई ऑफिस में था, there was somebody in the office। कोई टेबल बजा रहा था, so somebody was बजाना, somebody was playing table। ठीक है ना। अभी somebody की जगह हम someone भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई यहां आ रहा है, so someone is coming here।
someone is coming here. किसी के पास मेरा मोबाइल है, मैं जानता हूं किसी के पास मेरा मोबाइल है. So someone has my mobile. किसी ने इस टेबल से मेरा मोबाइल उठाया. So someone उठाया, picked my mobile इस टेबल से, from this table. कोई रूम में है, someone is in the room, है ना. कोई तुम्हें बुला रहा था. So someone was बुला रहा था, calling you. Someone was calling you. किसी ने सही आंसर दे दिया. किसने दिया बताओ इस भीड़ में से किसी ने सही आंसर दिया. Someone answered correct या correctly. Someone answered correctly. कोई तुम्हें परेशान कर रहा है. कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो क्या बनेगा. someone लगाओ या somebody is disturbing you. इस क्लास में किसी के पास 10,000 रुपए हैं. So somebody has. अब मैं बता दूं, ये जो somebody है, anybody है, everybody है या nobody है, सब सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं. सब मतलब आपको सब के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगुलर है. तो किसी ने, अब देखिए किसी के पास इस रूम में 10,000 रुपए हैं. somebody has 10,000 rupees in this रूम या इन दिस क्लास. ठीक है. कोई गाना गा रहा है. देखो आवाज आ रही है ना यहां तक. somebody is singing a song. किसी ने उस कंपटीशन को जीत लिया. somebody won that competition. कोई मुझे आंख मार रहा था. somebody was अब आंख मारने को क्या बोलते हैं हम. विंक. क्या बोलते हैं. विंक. somebody was winking me. कोई मुझे आंख मार रहा था. कोई मेरी कॉपी में लिख रहा था. मैंने डांटा उसको भाई. कोई मेरी कॉपी में लिख रहा था. तो somebody was लिख रहा था. writing in my notebook. है ना. ठीक. किसी ने खाना बना लिया है. तुम चिंता मत करो. किसी ने खाना बना लिया है. somebody has, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है. somebody has cooked food. ठीक है. somebody has cooked food. कोई 2 दिन से मुझे मैसेज भेज रहा है. somebody has been sending message to me for 2 days. है ना. कोई 4 दिन से उसे ब्लैकमेल कर रहा था. तो somebody had been blackmailing her for 4 days. ठीक है ना. बात समझ में आई. अब इसी someone या somebody को हम एज अ ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं. जैसे देखो उसने किसी को कॉल किया था. so he called somebody. उसने किसी को कॉल किया. so he called somebody. वो किसी की मदद ले रही थी. so she was taking somebody's help. वो किसी की मदद ले रही थी. मैंने किसी को सपोर्ट किया. so I supported somebody. मैंने किसी को सपोर्ट किया. वह किसी को मैसेज भेज रहा था. so he was messaging somebody. है ना. वह किसी को 2 दिन से ब्लैकमेल कर रहा था. so he had been blackmailing somebody for 2 days. मैं सुबह से किसी को ढूंढ रहा था. so I had been finding finding somebody since morning. मैं किसी को सुबह से ढूंढ रहा था. so I had been finding somebody since morning. मैंने किसी को गलती से थप्पड़ मार दिया. so I slapped somebody. है ना.
अनमिस्टेकिंगली मतलब गलती से। सो आई स्लैप्ड समबडी अनमिस्टेकिंगली। ध्यान दीजिएगा, समबडी या समवन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने किसी को पीटा, सो आई बैट समबडी, या किसी ने मुझे पीटा, somebody slapped me, सॉरी बैट मी, somebody बैट मी, किसी ने मुझे पीटा, somebody बैट मी। मैं किसी को मैसेज कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, मैं किसी को मैसेज कर रहा था, I was मैसेजिंग somebody, कोई मुझे मैसेज कर रहा था, somebody was मैसेजिंग me, ठीक है ना। मैंने किसी को धोखा दिया था, सो आई हैड चीटेड समबडी, या फिर किसी ने मुझे धोखा दिया था, somebody had cheated me। ऐसे आप ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं। कोई क्लास में है, सो देयर इज someone in the class, या आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, someone is in the class, ठीक है ना। कोई ट्रेन में बैठा हुआ था, मैंने देखा कोई ट्रेन में बैठा हुआ था, somebody was sitting in the train, कोई खिड़की से मुझे झांक रहा था, so someone was peeping me from the window, किसी ने अंकुश की मजे ली, so somebody zipped off अंकुश किसी को इंप्रेस कर रहा था, so अंकुश was impressing somebody, अंकुश was impressing somebody। तो मैंने यार someone या somebody को आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह इस्तेमाल करना सिखाया। अब इसके साथ कहीं कहीं बहुत अलग अलग वैरायटी के सेंटेंस भी आते हैं। जैसे देखो कैसे, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछने मिलेंगे, क्या कोई रूम में है, इज देयर somebody in the room, क्या कोई रूम में है, is there somebody in the room, is there somebody in the room। क्या कोई दरवाजे पर है, is there someone at the door। क्या कोई किचन में है, is there somebody in the kitchen, फिर समझिएगा, क्या कोई इस वक्त इंदौर में है, is there somebody at this time in इंदौर, ठीक है ना। क्या कोई तुम्हारी मदद कर सकता है, can somebody help you। फिर ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों ने सब क्वेश्चंस बनाए हैं। क्या किया है, सब क्वेश्चंस बनाए हैं। अब इस क्वेश्चन में आप somebody की जगह anybody भी लगा सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस या नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, तो आप anybody का वहां धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी नेगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग anybody का इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्रोगेटिव में। अब यहां में इज देयर somebody in the room, क्या कोई दरवाजे पर है, इज देयर somebody at the door, क्या कोई जंगल में फंस गया है, इज देयर somebody in the jungle, क्या कोई इस रूम में है, तो इज देयर somebody in the room, क्या कोई उस हॉस्टल में था, was there somebody in that hostel, क्या कोई तुम्हें क्या कोई उस ऑफिस में है, is there somebody in that office। मतलब हम somebody का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने में भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप उसकी जगह anybody का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि anybody, any से रिलेटेड वर्ड्स हम लोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट ओके? तो इस तरह के हम सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। क्या आप बनाएंगे? चलो ठीक है। किसी ने मेरा छाता चुरा लिया है, जल्दी बनाओ। किसी ने मेरा छाता चुरा लिया है, जल्दी बनाओ। किसी ने मेरा छाता चुरा लिया है, सेंटेंस कैसे बनेगा? किसी ने मेरा छाता चुरा लिया है, सेंटेंस कैसे बनने वाला है, जल्दी बनाओ।
किसी ने मेरा छाता चुरा लिया है। सेंटेंस कैसे बनेगा मेरे बच्चों? किसी ने मेरा छाता चुरा लिया है। सेंटेंस बनाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। किसी ने मेरा छाता चुरा लिया है, जल्दी मेरे बच्चों। किसी ने मेरा छाता चुरा लिया, सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी बनाओ। किसी ने मेरा छाता चुरा लिया है ना? चलो बनाओ फटाफट। किसी ने मेरा छाता चुरा लिया है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बनने वाला है? somebody has stolen मेरा छाता, my umbrella, so somebody has stolen my umbrella। जल्दी जल्दी बनाओ दोस्तों। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बाहर जाओ भाई जल्दी। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। somebody stealed गलत बनाया अर्चना। किसी ने मेरा छाता चुरा लिया है। चुरा लिया मतलब कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसी ने मेरा छाता चुरा लिया, somebody stole my umbrella। ठीक है आकाश, चलेगा, ये भी चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। चुरा लिया, अगर पहले ही चुरा लिया तो somebody stole my umbrella, चल जाएगा। somebody, किसी ने मेरा छाता चुरा लिया है की बात कर रहा हूं ना मैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। So somebody has stolen my umbrella या somebody stole my umbrella, पास्ट सिंपल टेंस में भी बना सकते हैं। Come on, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी बनाओ। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सेंटेंस कैसे बनेगा? कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कम ऑन, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आकाश, somebody is waiting for you। वेट के बाद कभी भी फिक्स preposition for लगेगा ही। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, somebody is waiting for you। कैसे लगेगा? somebody, फिर उसके बाद लगेगा helping verb is, wait, फिर wait के साथ ing, फिर उसके बाद fixed preposition for लगेगा ही, for you। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, somebody is waiting for you। come on, वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड लिखो, somebody had stole my, नहीं गलत बना रहे हो सना। मैंने बोला किसी ने मेरा छाता चुरा लिया है, बोला भाई, था थोड़ी ना बोला। somebody is waiting for you। नेक्स्ट वर्ड लिखो, इस क्लास में कोई मुझे जानता है। इस क्लास में कोई मुझे जानता है। कोई मुझे जानता है इस क्लास में, जल्दी बनाओ। इस क्लास में कोई मुझे जानता है, कैसे बनेगा? इस क्लास में कोई मुझे जानता है। जल्दी जल्दी आ जाओ। बहुत सारे लोग तो प्रेजेंट लगा के चले गए, नहीं आते तो अच्छा रहता मेरे बच्चों। प्रेजेंट लेके जाना ही था तो कोई एहसान करना ही नहीं था। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बनाओ मेरे बच्चों, जल्दी बनाओ। सेंटेंस 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 सेंटेंस, कम ऑन। somebody know me, गलत आएगा। somebody सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरे दोस्त। आकाश, somebody knows आएगा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है वो। somebody knows me in this class, कोई मुझे इस क्लास में जानता है। जानता है ताती अगर है हुआ है, प्रेजेंट सिंपल और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ s e s या i s लगेगा। somebody सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए knows लगेगा, ठीक है ना। somebody knows me in this class, जल्दी जल्दी बनाओ मेरे बच्चों। somebody knows me in this class, somebody knows me in this class, जल्दी बनाओ। उस वक्त मैं किसी को ढूंढ रहा था, जल्दी बनाइएगा। उस वक्त मैं किसी को ढूंढ रहा था, सेंटेंस कैसे होगा? जल्दी बनाओ। उस वक्त मैं किसी को ढूंढ रहा था, ठीक है। उस वक्त मैं किसी को ढूंढ रहा था, सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी बनाओ। उस वक्त मैं किसी को ढूंढ रहा था। यस अर्चना, सही है बेटा। समडे कहां से आ रहा है अर्चना? समडे लिख रहे हो आप, देखो इतना पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन है आपको। समडे नोज मी इन दिस, क्या बना रहे हो? समडे कहां से आ गया? चलो जल्दी जल्दी बनाओ। उस वक्त मैं किसी को ढूंढ रहा था, तो उस वक्त मैं किसी को ढूंढ रहा था। चलो मैं आगे बढ़ाता हूं, आपको जो समझ में आए वो लिखिएगा, है ना। मैं किसी को ढूंढ रहा था उस वक्त। सो आई वॉज फाइंडिंग समवन एट दैट टाइम, ठीक है ना। कोई छत पर है, कोई छत पर है, जल्दी बनाइएगा। कोई छत पर है, क्या बनने वाला है? कोई छत पर है, जल्दी बनाओ। आई वॉज सर्चिंग समबडी, गलत बना रहे हो आकाश। किसी को सर्च थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, नहीं कर रहे हैं।
किसी को सर्च नहीं कर रहे हैं किसी को। मैं किसी को ढूंढ रहा था फाइंडिंग समथिंग, वहां सर्च नहीं लगता। हम ऐसी चीजों को सर्च करते हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं है। मैं किसी को ढूंढ रहा था मतलब मैं उसको जानता था, तभी तो ढूंढ रहा था, तो मैं उसको जानता था, इसका मतलब वहां फाइंड लगेगा, फाइंड, वहां सर्च नहीं लगेगा। कोई छत पर था, सो देयर वाज है, सो देयर इज समबडी ऑन द रूफ, या डायरेक्ट इसको आप बना सकते हैं somebody is on the roof, somebody is on the roof। ये बनने वाला है कि कोई छत पर है, हम उसके बारे में जानते नहीं, इसीलिए तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चलो आगे बढ़ने वाले हम लोग। चलो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट कम ऑन मेरे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग एनीवन या एनीबडी। अब दोनों का मतलब एक है, कोई भी या किसी ने भी। अब देखिएगा, हर एक वर्ड हर जगह नहीं लग सकता, कुछ वर्ड के लिए कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस होते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे, एनीवन या एनीबडी कब ज्यादा लगेगा, अब मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा एक सेंटेंस पे, कहीं पर भी लगाते मत बैठना। जिस वक्त मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा एक एक बात को। एनीवन या एनीबडी कब लगता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये ज्यादातर कैन, कुड, विल बी एबल टू ऐसे सेंटेंसेस में आएगा। जैसे देखो, आपने एक मूवी देखी हो जिसका नाम है कोई भी डांस कर सकता है, एनीबडी कैन डांस। तो इसका मतलब क्या, कोई भी डांस कर सकता है, एनीबडी कैन डांस। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश। अब एनीबडी बोलो या एनीवन बोलो, ये आपकी इच्छा है, आपको जो बोलना है, लेकिन प्रैक्टिस दोनों की कर लीजिएगा। कोई भी यहां आ सकता है, एनीबडी कैन कम हियर या एनीवन कैन कम हियर। कोई भी इस पजल को सॉल्व कर सकता है, एनीवन कैन सॉल्व दिस पजल या एनीबडी कैन सॉल्व दिस पजल। कोई भी अपना करियर खुद बना सकता है, सो एनीबडी कैन मेक आवर ऑन करियर या हिज ऑन करियर। So anybody can make his own career या anyone can make his own career। कोई भी तुम्हें धोखा दे सकता है, भैया किसी पे भरोसा मत करना। Anybody can cheat you। कोई भी इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है, anybody can complete this project। कोई भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, कोई परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर इस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। Anybody can take admission in this college। कोई भी मुझे मैसेज कर सकता है, anybody can message me। कोई भी उसे ब्लैकमेल कर सकता था, सो एनीबडी कुड ब्लैकमेल हिम, कर सकता था, पास्ट की बात हो रही है, कुड की। कोई भी उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकता था, सो एनीबडी कुड ऑर्गेनाइज दैट प्रोग्राम। कोई भी जिम्मेदारी संभाल सकता था, एनीबडी कैन लुक आफ्टर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी इस काम को कर सकता है, सो एनीबडी कैन डू दिस वर्क। कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है, सो एनीबडी कैन मेक पॉसिबल टू इम्पॉसिबल। कोई भी चांद पर जा सकता है, एनीबडी या एनीवन कैन गो ऑन द मून। कोई भी अपना करियर बना सकता है, एनीबडी कैन मेक आवर करियर। कोई भी अपने आप को क्रिएटिव बना सकता है, एनीबडी कैन मेक आवरसेल्व्स क्रिएटिव। कोई भी झूठ बोल सकता है, एनीबडी कैन टेल अ लाई। कोई भी स्ट्रगल कर सकता है, एनीबडी कैन स्ट्रगल। कोई भी मेहनत कर सकता है, एनीबडी कैन वर्क हार्ड। या कोई भी जॉब पा सकता था, या किसी को भी जॉब मिल सकती थी, सो एनीबडी कुड गेट अ जॉब। कोई भी इस कंपटीशन को जीत सकता था, एनीबडी कुड विन दैट कंपटीशन। कोई भी उस एग्जाम में टॉप कर सकता था, सो एनीबडी कुड टॉप इन दैट एग्जाम। कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता था, एनीबडी कुड आंसर द क्वेश्चन। कोई भी मुझसे प्रश्न पूछ सकता था, एनीबडी कुड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। कोई भी मुझे सपोर्ट कर सकता था, सो एनीबडी कुड सपोर्ट मी। कोई भी यह काम कर पाएगा, सो एनीबडी विल बी एबल टू डू दिस वर्क। कोई भी शेर का शिकार कर पाएगा, सो एनीबडी विल बी एबल टू हंट द लायन। कोई भी यूट्यूब पर वीडियोस शेयर कर सकता है, सो एनीबडी कैन शेयर द वीडियोस ऑन यूट्यूब। कोई भी तुमसे बात कर सकता था, एनीबडी कुड टॉक टू यू। कोई भी तुम्हारी मदद कर सकता था, एनीबडी कुड हेल्प यू। कोई भी यहां आ पाएगा, एनीबडी विल बी एबल टू कम हियर। कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, सो एनीबडी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जरा समझिएगा, जब हम कैन, कुड और विल बी एबल टू की बात करें, वहीं पर एनीबडी ज्यादा इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तीन में इस्तेमाल करेंगे, और भी चांसेस है, और भी बहुत सारे चांसेस है। जरा समझिएगा, पहले तीन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोई भी डांस कर सकता है, एनीबडी कैन डांस। कोई भी डांस कर सकता था, मैंने किसी को रोका थोड़ी ना था भाई, कोई भी डांस कर सकता था, एनीबडी कुड डांस। कोई भी डांस कर पाएगा, एनीबडी विल बी एबल टू डांस। कोई भी पैसा कमा सकता है, एनीबडी कैन अर्न मनी। या फिर कोई भी पैसा कमा सकता था, एनीबडी कुड अर्न मनी। कोई भी
भी पैसा कमा पाएगा। इस कोर्स को पूरा करने के बाद कोई भी पैसा कमा पाएगा। सो एनीबडी विल बी एबल टू अर्न मनी बाय कंप्लीटिंग दिस कोर्स या आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स या हैविंग कंप्लीटेड दिस कोर्स, है ना। इस लैंग्वेज को सीखने के बाद किसी को भी जॉब मिल पाएगा। सो एनीबडी विल बी एबल टू गेट अ जॉब आफ्टर लर्निंग दिस लैंग्वेज। कोई भी, किसी को भी जॉब मिल सकता है। एनीबडी कैन गेट अ जॉब, किसी को भी जॉब मिल सकता था। सो एनीबडी कुड गेट अ जॉब, कोई भी अपना करियर बना सकता था। सो एनीबडी कुड मेक हिज करियर, कोई भी अपना करियर बना सकता है। सो एनीबडी कैन मेक हिज करियर, कोई भी इस कोर्स के बाद अपना करियर बना सकेगा। सो एनीबडी विल बी एबल टू मेक हिज करियर आफ्टर दिस कोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन वाले सेंस में। जी, क्या क्वेश्चन वाले सेंस में? अभी आप जरा से, क्या कोई रूम में है? इज देयर एनीबडी इन द रूम? एनीबडी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा एनीबडी का इस्तेमाल किया। उस जगह आप समबडी पे इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर वे में एनीबडी का इस्तेमाल होगा। क्या कोई रूम में है? इज देयर एनीबडी? इज देयर एनीबडी इन द रूम? क्या कोई रूम में है? क्या कोई लाइब्रेरी में है? आवाज दीजिए मुझे। इज देयर एनीबडी इन द लाइब्रेरी? जस्ट कॉल मी, मुझे आवाज दीजिए। क्या कोई किचन में है? इज देयर एनीबडी इन द किचन? क्या कोई मुझे बुला रहा है? इज देयर एनीबडी हु इज कॉलिंग मी? क्या कोई है जो मुझे बुला रहा है? इज देयर एनीबडी हु इज कॉलिंग मी? क्या कोई यहां आ रहा है? इज एनीबडी कमिंग हियर? क्या यहां कोई आ रहा है? जब भी क्वेश्चन की बात हो आप एनीबडी डायरेक्ट लगा सकते हैं। इज एनीबडी कमिंग हियर? क्या यहां कोई आ रहा है? क्या किसी ने तुम्हें मैसेज भेजा? डिड एनीबडी मैसेज यू? डिड एनीबडी मैसेज यू? क्या कोई तुम्हें 2 दिन से मैसेज कर रहा है? सो हैज एनीबडी बीन मैसेजिंग यू फॉर 2 days? क्या कोई किचन में खाना बना रहा है? हैज एनीबडी बीन कुकिंग फूड in the kitchen? सुबह से, since morning. So has anybody been cooking food in the kitchen since morning? क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? So is anybody disturbing you? तो हम क्वेश्चन वाले सेंस में एनीबडी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वाले, क्या कोई यहां है? इज देयर एनीबडी हियर? क्या कोई मुझे सुन सकता है? इज देयर एनीबडी हु कैन लिसन टू मी? क्या कोई यहां है जो मुझसे बात कर सकता है? इज देयर एनीबडी हु कैन टॉक टू मी? ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या कोई स्टेशन पर है जो मेरी आवाज सुन सकता है? इज देयर एनीबडी एट द स्टेशन हु कैन हियर माय वॉइस? हु कैन हियर माय वॉइस? क्या यहां कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? इज देयर anybody who can help me? देखो ये सेंटेंस कैसे बना रहा हूं। क्या यहां कोई है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है? Is there anybody who can support me? ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या यहां कोई है जो यहां कोई है जो मुझे सुन सकता है? Is there anybody who can hear me? क्या यहां कोई है जो मुझे 10,000 रुपए दे सकता है? Is there anybody who can give me 10,000 rupees? क्या यहां कोई है जो इस पजल को सॉल्व कर सकता है? Is there anybody who can solve this puzzle? ऐसे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ सेंटेंस बनते हैं और इसी एनीबडी को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई भी यहां नहीं आया तो क्या बनाएंगे? एनीबडी डिड नॉट कम हियर, किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया था। जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा और किसी ने की बात हो रही है तो आप समवन नहीं लगाएंगे, वहां लगाएंगे एनीबडी। किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया था, एनीबडी डिड नॉट सपोर्ट, एनीबडी हैड नॉट सपोर्टेड मी। कोई भी यहां नहीं आता है, एनीबडी डज नॉट कम हियर। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, एनीबडी इज नॉट हेल्पिंग मी, एनीबडी इज नॉट हेल्पिंग मी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो एनीबडी होता है ना, ये एनीबडी के साथ अगर हम नॉट जोड़ ले तो ये नोबडी बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे बच्चों? नोबडी। अगर एनीबडी और नॉट वाला सेंटेंस है तो आप उसको नोबडी में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जब मैं नोबडी के बताऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है। अभी सिर्फ एनीबडी को समझिए, है ना। किसी ने मुझे ताना नहीं मारा, एनीबडी डिड नॉट कमेंट एट मी। कोई भी पास नहीं हुआ, एनीबडी डिड नॉट पास। किसी ने भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाए, एनीबडी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। किसी ने भी एग्जाम पास नहीं किया, एनीबडी डिड नॉट पास द एग्जाम। किसी ने भी उस इंटरव्यू को क्रैक नहीं किया था, so anybody had not cracked that interview। किसी के भी पास पैसा नहीं है, anybody has no money। किसी के भी पास 10th की मार्कशीट नहीं है, anybody has no marksheet of class 10th। किसी के भी पास राधा की पायल नहीं थी, so anybody had no the anklets of राधा। किसी के भी पास टाइम नहीं था, anybody had no time। कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, anybody was not supporting me। कैसे बन रहा है anybody? आइए थोड़ा सा देखते हैं उसको कैसे बन रहा है।
ठीक, जैसे देखो कोई भी सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एनीबडी के सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में बनाकर बताता हूं। जो ज्यादातर कैन, कुड और विल बी एबल टू में बनते हैं। जैसे कोई भी डांस कर सकता है, ये मूवी भी देखी होगी आपने, एनीबडी कैन डांस। रेमो डिसूजा इसके डायरेक्टर थे, रेमो डिसूजा जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है। सो एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है, कोई भी स्टेज पर आ सकता है। जैसे स्टेज एक्टिविटी होती है तो बहुत सारे लोग डरते हैं ना, तो फिर मैं बोलता हूं कोई भी स्टेज पे आ सकता है, कोई स्पेशल नहीं है, कोई भी आ सकता है। सो एनीबडी कैन कम ऑन द स्टेज। किसी पे भरोसा मत करना, कोई भी तुम्हें धोखा दे सकता है। सो एनीबडी कैन चीट यू, ठीक है ना। कोई भी तुम्हारी मदद कर सकता है, तुम किसी को भी फोन कर लेना, कोई भी तुम्हारी मदद कर सकता है। सो एनीबडी कैन हेल्प यू, कोई भी तुम्हें सपोर्ट कर सकता है। एनीबडी कैन सपोर्ट यू, ठीक है ना। कोई भी इस पजल को सुलझा सकता है। सो एनीबडी कैन सॉल्व दिस पजल, कोई भी इस पजल को सुलझा सकता है। एनीबडी कैन सॉल्व दिस पजल, कोई भी यहां आ सकता था। सो एनीबडी कुड कम हियर, कोई भी तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता था। तुम बोलते तो सही, एनीबडी कुड गिव यू 10,000 रुपीज, है ना। कोई भी स्ट्रगल कर सकता था। सो एनीबडी कुड स्ट्रगल, कोई भी, जैसे जरा समझिएगा, कोई भी सेंटेंसेस बना सकता था। सो एनीबडी कुड मेक सेंटेंसेस, कोई भी सेंटेंसेस बना सकता था। सेंटेंसेस, किसी को भी जॉब मिल सकती थी, ट्राई तो करना था, किसी को भी जॉब मिल सकती थी। सो एनीबडी कुड गेट अ जॉब, कोई भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता था, कोई भी। सो एनीबडी कुड इंक्रीज हिज कॉन्फिडेंस। अब चूंकि एनीबडी एक है, सिंगुलर है, इसलिए मैं हिज लगा रहा हूं, है ना, ठीक है। आगे देखिएगा, अब इस एनीबडी की जगह चाहे तो मैं एनीवन लगा सकता हूं। कोई भी इस कोर्स के बाद जॉब पा सकेगा। सो एनीबडी विल बी एबल टू गेट अ जॉब इस कोर्स के बाद, आफ्टर दिस कोर्स, ठीक है ना। कोई भी इस मीटिंग के बाद मुझसे पर्सनली मिल सकेगा। सो एनीबडी विल बी एबल टू मीट मी इस मीटिंग के बाद, आफ्टर दिस मीटिंग, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस में भी तब्दील हो सकते हैं। कोई भी गाना नहीं गा सकता। एनीवन कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, कोई भी यहां नहीं आ सकता। सो एनीवन कांट कम हियर, कैन नॉट को मैंने शॉर्ट में बोला, कांट कम हियर। कोई भी यहां से किताबें नहीं खरीद सकता। सो एनीवन कांट परचेज बुक्स यहां से, फ्रॉम हियर। क्लास में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। सो एनीवन कांट आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। सो एनीबडी, एनीवन बोलो या एनीबडी, कांट उल्लंघन करना, वायलेट माय ऑर्डर, कोई भी मेरे आदेश का, आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। एनीबडी कांट वायलेट माय ऑर्डर, कोई भी इस क्लास में बात नहीं कर सकता। सो एनीवन कांट टॉक हियर इन दिस क्लास, कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया। सो एनीबडी, अब नहीं कर पाया मतलब कुड नॉट। सो एनीबडी कुडंट हेल्प मी, कोई भी उस इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाया। सो एनीवन कुडंट क्रैक दैट
इंटरव्यू। ठीक है ना, कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर सकता था, सो एनीबडी couldn't attend the class, है ना, कोई भी उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाया, सो एनीबडी या एनीवन couldn't complete उस प्रोजेक्ट को, दैट प्रोजेक्ट। ठीक है ना, कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता, सो एनीबडी सकता, कांट टच यू। कोई भी स्टेज पर बोल नहीं पाएगा, देख लेना बेटा मेरी बद्दुआ है, कोई भी स्टेज पर नहीं बोल पाएगा, सो एनीबडी विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द स्टेज। क्या बात समझ में आ रही है? कोई भी मुझसे पंगा नहीं ले सकता बेटा, अपन है ही ऐसी पर्सनैलिटी, कोई भी पंगा नहीं ले सकता, सो एनीबडी कांट, पंगा लेना, मैसअप विथ मी, कोई भी मुझसे पंगा नहीं ले सकता, एनीबडी कांट मैसअप विथ मी, मैसअप का मतलब होता है पंगा लेना, कोई भी मुझे इग्नोर नहीं कर पाएगा, सो एनीबडी विल नॉट बी एबल टू इग्नोर मी। जितने एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं ना, कोई नहीं बताने वाला, इसलिए ध्यान से सुनते रहना, हर एक एग्जाम्पल को मैं क्या बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। अब आइए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देयर के यूज में देखते हैं एनीबडी को। क्या कोई रूम में है? इज देयर एनीबडी इन द रूम? क्वेश्चन मार्क। क्या कोई दरवाजे पर था? सो वाज देयर एनीबडी, था ना, पास्ट की बात है, एट द डोर। क्या कोई मीटिंग में था? was there anyone in the meeting? क्या कोई इस वक्त किचन में है? is there anybody in the kitchen at this time? क्या कोई तुम्हारा सपोर्टर है? Is there anybody who is your supporter? क्या कोई यहां है जो मेरी मदद कर सकता है? Is there anybody who can हेल्प मी? देखिए सेंटेंस कैसे बनते हैं, वेराइटीज ऑफ सेंटेंस। क्या कोई यहां है जो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकता है? इज देयर एनीबडी हु कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? ठीक है। क्या यहां कोई था जिसने मेरा बैग उठाया? was there anybody who मेरा बैग उठाया? picked my bag। क्या उस रूम में कोई था जो टीवी देख रहा था? so was there anybody in that room who was watching TV? जो टीवी देख रहा था, who was watching TV। क्या कोई यहां है जो मुझसे बात कर सकता है? Is there anybody who can talk to me? क्या इस क्लास में कोई होगा जो इस कंपटीशन को जीत पाएगा? So will there be anybody in this class who जो इस कंपटीशन को जीत पाएगा? So who will be able to win this competition? क्या कोई इस क्लास में होगा जो रोहन को चुनौती दे सकेगा? So will there be anybody in this class
who will be able to challenge रोहन, जो रोहन को चैलेंज दे पाएगा। क्या यहां कोई है जिसके पास 10,000 रुपए हैं? सो इज देयर एनीबडी हियर हु हैज 10,000 रुपीज? क्या यहां कोई है जिसके पास 10th की मार्कशीट है? इज देयर एनीबडी हियर, हियर मतलब हम यहां भी बोल रहे हैं ना, क्या यहां कोई है? इज देयर एनीबडी हियर हु हैज द मार्कशीट ऑफ क्लास 10th? क्या यहां कोई है जो मेरे लिए 10,000 रुपए का अरेंजमेंट कर सकता है? इज देयर एनीवन हियर हु कैन अरेंज 10,000 रुपीज फॉर मी? क्या यहां कोई है जिसने मुझे अभी कॉल किया? इज देयर एनीबडी हियर हु कॉल्ड मी अभी, राइट नाउ? क्या यहां कोई है जो तुम्हें जानता है? इज देयर एनीबडी हियर who knows you, जो तुम्हें जानता है? तो बहुत अलग अलग वैरायटीज से मैंने आपको एनीबडी के एग्जांपल्स दे दे के बताए, और जितने ज्यादा आप बनाएंगे उतने अच्छे से आएगा। ध्यान दीजिएगा, जितना आप बनाएंगे उतने अच्छे से आएगा। जैसे मैंने बोला था ना कि एनीबडी और नॉट, मैंने एक कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया कि जब एनीबडी और नॉट साथ में मिल जाए तो वो नोबडी या नो वन बन सकता है। ध्यान दीजिए कैसे, किसी ने भी मुझे थप्पड़ नहीं मारा, सो हम बना सकते हैं एनीबडी डिड नॉट स्लैप मी। सेंटेंस सही है, कोई गलती तो नहीं है, देख लीजिए ना। सो एनीबडी डिड नॉट स्लैप मी, कौन सा टेंस है ये? पास्ट सिंपल टेंस। अगर हमको इसमें डायरेक्ट नोबडी लगाना है तो एनीबडी और नॉट दोनों हटाएंगे और उसकी जगह लगाएंगे नोबडी। अब चूंकि नॉट भी इसमें आ गया ना, अब देखिए कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल को पहले की तरह बना दो। मतलब पास्ट सिंपल में क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। सो नोबडी स्लैप्ड मी। क्या बात समझ में आई? तो ये एनीबडी और नॉट की जगह हम लोगों ने क्या यूज किया? नोबडी। सो नोबडी स्लैप्ड मी, किसी ने भी मुझे थप्पड़ नहीं मारा। डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। सेंटेंस है देखो, एनीबडी इज नॉट helping me, anybody is not helping me, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। anybody is not helping me। देखिएगा, अब ये anybody और ये not दोनों को मिला दो, nobody is helping me, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। देखो, किसी ने भी होमवर्क, कोई भी होमवर्क पूरा नहीं करेगा। anybody will not कंप्लीट होमवर्क, कोई भी होमवर्क पूरा नहीं करेगा। एनीबडी विल नॉट कंप्लीट होमवर्क। तो ये एनीबडी और विल को साथ में मिला दो, नोबडी विल कंप्लीट होमवर्क, नोबडी विल कंप्लीट होमवर्क। जरा देखिएगा, कोई भी टॉपिक प्रिपेयर नहीं कर रहा था। सो एनीबडी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग अ टॉपिक। ध्यान दीजिएगा, कोई भी टॉपिक प्रिपेयर नहीं कर रहा था। एनीबडी वाज नॉट प्रिपेयरिंग अ टॉपिक। सो एनीबडी और नॉट दोनों को मिला दो, नोबडी वाज प्रिपेयरिंग अ टॉपिक। ध्यान दीजिएगा, लास्ट सेंटेंस और बताता हूं, कोई भी मुझसे बात नहीं करता है। क्या बनाया मैंने? कोई भी मुझसे बात नहीं करता है। सो एनीबडी डज नॉट टॉक टू मी, एनीबडी डज नॉट टॉक टू मी। तो मैंने एनीबडी और नॉट को मिलाया तो बनाया नोबडी। पर ये सेंटेंस कौन से टेंस का डज नॉट लग रहा है? मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसको उसी फॉर्मेट में ले आओ। सो नोबडी टॉक्स टू मी, कोई भी मुझसे बात नहीं करता है। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो नोबडी टॉक्स टू मी, कोई भी मुझसे बात नहीं करता है। अब बारी है आपकी, कम ऑन। कोई भी परेशानियों का सामना कर सकता है। जल्दी बनाओ, कोई भी परेशानियों का सामना कर सकता है। सेंटेंस बनाओ,
कोई भी परेशानियों का सामना कर सकता है। कम ऑन, यस, किसी ने भी के लिए भी, एनीवन, कोई भी परेशानियों का सामना कर सकता है, कोई भी परेशानियों का सामना कर सकता है। जल्दी बनाओ, जल्दी, कोई भी परेशानियों का सामना कर सकता है। सेंटेंस कैसे बनेगा, जल्दी बनाओ। कोई भी परेशानियों का सामना कर सकता है। जल्दी बनाओ मेरे दोस्तों, कोई भी परेशानियों का सामना कर सकता है। क्या बनेगा, कोई भी परेशानियों का सामना कर सकता है। जल्दी, चलो, कोई भी परेशानियों का सामना कर सकता है तो क्या आएगा, एनीबडी कैन, सामना, कैन फेस द प्रॉब्लम, एनीबडी कैन फेस द प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं मेरे बच्चों। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवरीवन या एवरीबडी। एवरीवन या एवरीबडी जिसका मतलब होता है हर कोई, हर एक या प्रत्येक। हर एक इंग्लिश सीखना चाहता है, सो एवरीबडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। देखिएगा, एवरीवन भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, मगर आप इसको टेंस में, मॉडल्स में, टू बी में, टू हम में कहीं पर भी रखे तो ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब इसके साथ मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिंगुलर होना चाहिए। हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, सो एवरीबडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, वांट्स टू लर्न इंग्लिश। हर एक मेरे साथ था, सो एवरीबडी वाज विथ मी। हर कोई मुझे बुला रहा था, सो एवरीबडी वाज कॉलिंग मी। हर किसी ने मुझे सपोर्ट किया था, सो एवरीबडी हैड सपोर्टेड मी। हर एक मुझे मैसेज कर रहा था, एवरीबडी वाज मैसेजिंग मी या एवरीबडी वाज सेंडिंग मी मैसेज। हर किसी ने मुझे धोखा दिया, एवरीबडी चीटेड मी। हर कोई इंग्लिश बोल सकता है, एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश। हर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है, एवरीबडी कैन हेल्प यू। हर कोई तुम्हें सपोर्ट कर सकता था, सो एवरीबडी कुड सपोर्ट यू। हर कोई इंग्लिश बोल पाएगा, ये मेरा वादा है, आई प्रॉमिस दैट एवरीबडी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। हर कोई अपने आप को अच्छा वक्ता बना सकता है, एवरीबडी कैन मेक हिमसेल्फ अ गुड स्पीकर। ठीक, मैं हर एक करप्शन के खिलाफ है, एवरीबडी इज अगेंस्ट करप्शन। हर कोई तुम्हारी जगह आना चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू कम ऑन बिहाफ ऑफ यू। हर कोई रोहन के पड़ोस में खड़ा था, सो एवरीबडी वाज स्टैंडिंग बिसाइड रोहन। एवरीबडी वाज स्टैंडिंग बिसाइड रोहन। मैं हर किसी को जानता था, सो आई नीव एवरीबडी। मैं हर किसी को समझाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन एवरीबडी। आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन एवरीबडी। ऐसा क्यों आ रहा है, ब्लर क्यों आ रहा है? Is there something problem? ठीक है, आगे यार। ठीक है, हर कोई मेरी बात सुनना चाहता है, so everybody wants to listen to me। हर कोई जॉब पाने के लिए कोशिश कर रहा है, so everybody is trying to get a job। हर कोई मुझे 2 दिन से मैसेज कर रहा है, so everybody has been messaging me for 2 days। हर कोई सुबह से मेहनत कर रहा है, so everybody has been working hard since morning। हर किसी ने मुझे मोटिवेट किया, so everybody motivated me। हर किसी के पास पैसा था, एवरीबडी हैड मनी। या इसी एवरीबडी की जगह आप एवरीवन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हर कोई प्रॉब्लम में था, सो एवरीवन वाज इन द प्रॉब्लम। हर कोई टेंशन में था, एवरीबडी वाज इन द टेंशन या एवरीवन वाज इन टेंशन। हर कोई कॉलेज जा रहा था, एवरीबडी वाज गोइंग टू कॉलेज या एवरीवन वाज गोइंग टू कॉलेज। हर कोई मुझे जानता है, सो एवरीबडी नोज मी। मैं हर किसी को जानता हूं, उस क्लास में मैं हर किसी को जानता हूं, सो आई नो एवरीवन इन दैट क्लास। हर कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता है, एवरीबडी टेक्स इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। हर कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होता है, सो एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। हर कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ पॉलिटिशियन। हर कोई सरकार के साथ है, एवरीबडी इज विथ गवर्नमेंट। हर कोई खुश है, एवरीबडी इज हैप्पी। हर कोई तुमसे नाराज था, सो एवरीबडी वाज अनहैप्पी विथ यू। हर कोई वर्ब याद कर रहा था,
एवरीबडी वाज मेमोराइजिंग वर्ब, हर किसी ने इंट्रोडक्शन दिया, सो एवरीबडी डिलीवर्ड एन इंट्रोडक्शन, हर कोई मुझसे प्रश्न पूछना चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू क्वेश्चन मी, हर किसी ने अच्छा जवाब दिया, सो एवरीबडी आंसर्ड वेल, हर कोई उस बस के अंदर था, एवरीबडी वाज इन दैट बस, हर कोई मुझे अपना भाई मानता है, सो एवरीबडी कंसीडर्स मी his brother, everybody considers me as his brother, हर कोई मेरे साथ खड़ा था, so everybody was standing with me, मैंने हर किसी को गालियां दी, so I abused everybody। अब ये जो everyone या everybody वो ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, मैंने हर किसी को गालियां दी, so I abused everybody, मैं हर किसी को सपोर्ट कर रहा था, so I was supporting everyone, मैं हर किसी की मदद करता हूं, I help everyone, मैं हर किसी को जानता हूं, I know everyone, मैं हर किसी को डेवलप करना चाहता हूं, I want to develop everybody, मैं हर किसी का नॉलेज बढ़ाना चाहता हूं, I want to increase the knowledge of everybody। जरा समझिएगा, मैं हर किसी के साथ था, I was with everybody, ध्यान दीजिएगा, हर एक बीजेपी सरकार के खिलाफ है, एवरीबडी इज अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट, हर एक कांग्रेस सरकार के खिलाफ है, सो एवरीबडी इज अगेंस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा, हर एक आज पॉलिटिक्स के खिलाफ है, सो एवरीबडी इज नाउ अगेंस्ट पॉलिटिक्स, है ना, हर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, एवरीबडी वाज आस्किंग अबाउट यू, हर किसी ने चोरी की, एवरीबडी स्टोल, हर कोई गरबा खेलना चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू प्ले डांडिया, एवरीबडी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एवरीबडी, प्रत्येक हर एक इंग्लिश सीख रहा है, आजकल हर कोई इंग्लिश सीख रहा है, नाउअडेज एवरीबडी इज लर्निंग इंग्लिश, आजकल हर कोई बहुत जिज्ञासु है, नाउअडेज एवरीबडी इज सो मच क्यूरियस, आजकल हर बच्चा बहुत क्रिएटिव है, सो नाउअडेज हर बच्चा, अगर मैं बोलता हूं तो फिर एवरी चाइल्ड हो जाएगा, एवरी चाइल्ड इज वेरी मच टैलेंटेड या वेरी मच क्रिएटिव, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी, मैंने हर एक को पीटा, जितने क्लास में मौजूद थे ना, मैंने हर एक को पीटा, आई बैट एवरीबडी, क्लास में जितने लोग मौजूद थे मैंने सबको पनिशमेंट दिया, सो आई पनिश्ड एवरीबडी अवेलेबल इन द क्लास या अटेंडेड इन द क्लास, जरा समझिएगा, हर कोई मुझे अपना गुरु मानता है, एवरीबडी considers me his guru, हर कोई मेरा साथ देता है, everybody supports me, मैंने हर किसी का साथ दिया, I supported everyone या I supported everybody, क्या बात समझ में आई? चलो सेंटेंस बनाकर देखते हैं, हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, सो एवरीबडी सीखना चाहता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, एवरीबडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, हर कोई तुम्हारे साथ है, सो एवरीबडी बोलो या एवरीवन इज तुम्हारे साथ है, विथ यू, हर कोई क्लास में मौजूद था, एवरीबडी वॉज मौजूद था, प्रेजेंट इन द क्लास, आजकल हर कोई करप्शन के खिलाफ है, सो मैं बोल रहा हूं नाउअडेज, या इसको आप पीछे भी लगा सकते हैं, नाउअडेज एवरीबडी करप्शन के खिलाफ है, एवरीबडी इज अगेंस्ट करप्शन, फिलहाल हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, सो फिलहाल रिसेंटली एवरीबडी इज finding you, everybody is finding you, है ना, हर कोई मुझे अपना भाई मानता है, सो everybody considers me his brother, सो हर कोई मुझे अपना भाई मानता है, अपना मतलब उसका, ठीक है ना, सो एवरीबडी कंसीडर्स मी हिज ब्रदर, ठीक है, हर कोई भगवान की पूजा कर रहा है, एवरीबडी इज वर्शिपिंग द गॉड, हर एक को नौकरी मिल गई, सो एवरीबडी या एवरीवन गॉट अ जॉब, हर किसी को नौकरी मिल गई, हर कोई इस कंपटीशन को जीतना चाहता है, सो एवरीवन वांट्स टू
win this competition, win this competition. देखो, हर कोई पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ है, हर कोई. सो everybody है. So everybody is against political party. हर कोई राजनीतिक पार्टी के खिलाफ है. So everybody is against political party. हर एक इस परेशानी को सुलझाना चाहता है. So everybody सुलझाना चाहता है. wants to solve this problem. आज इंटरनेट के कारण हर कोई नॉलेज बढ़ा सकता है. सो nowadays इंटरनेट के कारण, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, everybody can increase his knowledge. आज हर कोई क्रिएटिव है. सो nowadays या now everybody is creative. उस क्लास में हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास. सो everybody has मोबाइल. चूंकि ये everybody सिंगुलर है, everybody has a मोबाइल उस क्लास में, in that class. खंडवा में हर एक व्यक्ति ईमानदार है, हर एक व्यक्ति. सो हम बोल सकते हैं एवरी मैन, या हम बोले एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन खंडवा. इंदौर में हर एक जागरूक है. सो एवरीबडी इज अवेयर इन इंदौर. ठीक है. और इसी एवरीवन या एवरीबडी को हम ऑब्जेक्ट की जगह भी रख सकते हैं. जैसे मैंने हर किसी की मदद की. सो आई हेल्प्ड एवरीवन. मैं उस क्लास में हर किसी को जानता हूं. सो आई नो एवरीबडी इन दैट क्लास. जरा ध्यान दीजिएगा. मैंने बोला टीचर ने उस क्लास में हर एक को पीटा. सो टीचर बीट का सेकंड फॉर्म बैट. एवरीबडी इन दैट क्लास. सो टीचर बैट एवरीबडी इन दैट क्लास. मैं उस क्लास में हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करता हूं. सो I behave nicely with everybody in that class. फिर जरा समझिएगा, है ना. रोहन हर किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है. सो रोहन misbehaves with everybody. सो रोहन हर किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है. मैंने हर किसी को 10,000 रुपए दिए. सो आई गेव 10,000 rupees to everybody. रोहन हर किसी को सपोर्ट कर रहा है. सो रोहन इज सपोर्टिंग एवरीबडी. अब आप चाहे रोहन इज सपोर्टिंग एवरीबडी, अच्छा क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, है ना. तो आप चाहे तो इसका कुछ भी बना सकते हो, नेगेटिव बना सकते हो, इंट्रोगेटिव बना सकते हो, है ना. बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद है. जैसे हर कोई यहां नहीं आ रहा है, एवरीबडी इज नॉट कमिंग हियर. कि हर किसी ने मेरी मदद नहीं की. सो एवरीबडी डिड नॉट हेल्प मी. हर कोई बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं है. सो एवरीबडी इज नॉट अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट. हर कोई क्लास में मौजूद नहीं था. सो एवरीबडी वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास. क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्या हर
क्या हर कोई तुम्हें सपोर्ट करता है? सो डज एवरीवन सपोर्ट यू? क्या हर कोई तुम्हारी बात सुनता है? डज एवरीबडी लिसन टू यू? क्या हर कोई इस क्लास में पढ़ता है? सो डज एवरीबडी स्टडी इन दिस क्लास? तुम हर किसी को ताना क्यों मारते हो? सो व्हाई डू यू टॉन्ट टू एवरीबडी? तुम हर किसी को कैसे पहचानते हो? सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई एवरीबडी? तो आप बना सकते हैं जो कौन हर किसी की मदद कर रहा है। सो हु इज हेल्पिंग एवरीबडी? कौन हर किसी को जानता है? हु नोज एवरीबडी, है ना? तो ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं एवरीवन या एवरीबडी में। एक सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन जल्दी, एक सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सेंटेंस है आपके लिए, हर कोई अपने काम में व्यस्त है। कैसे बनाओगे? हर कोई अपने काम में व्यस्त है। सेंटेंस बनाना दोस्तों, हर कोई अपने काम में व्यस्त है। हर कोई अपने काम में, हर कोई अपने काम में व्यस्त है। सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी बनाओ, हर कोई अपने काम में व्यस्त है। जल्दी बनाओ मेरे बच्चों, हर कोई अपने काम में व्यस्त है। अब आ जाएगा बेटा, यस, हर किसी के लिए एवरीबडी, यस। हर कोई अपने काम में व्यस्त है। सेंटेंस कैसे बनेगा? हर कोई के लिए एवरीबडी, यस, एग्जैक्ट है धनवंतरी। चलो आगे बढ़ो, हर कोई अपने काम में व्यस्त है। सेंटेंस कैसे बनेगा? हर कोई अपने काम में व्यस्त है। सेंटेंस बनाओ बेटा फटाफट। जल्दी बनाओ, हर कोई अपने काम में व्यस्त है। सेंटेंस कैसे बनेगा? एवरीबडी इज बिजी इन देयर वर्क। देयर नहीं आएगा बेटा, है ना, इन हिज वर्क। एवरीबडी इज बिजी इन हिज वर्क। चलो देयर भी लगा दिया तो चल जाएगा वो सेंस। सो एवरीबडी इज बिजी इन देयर वर्क, बहुत बढ़िया। इन बिजी इन देयर वर्क, बहुत बढ़िया। चलो, हर कोई मेरे खिलाफ था। जल्दी बनाओ, हर कोई मेरे खिलाफ था। सेंटेंस कैसे बनेगा? हर कोई मेरे खिलाफ था। सेंटेंस कैसे बनेगा? हर कोई मेरे खिलाफ था। सेंटेंस बनाओ मेरे बच्चों, हर कोई मेरे खिलाफ था। हर कोई मेरे खिलाफ था। सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी बनाओ, हर कोई मेरे खिलाफ था। हर कोई मेरे खिलाफ था। सेंटेंस कैसे बनने वाला है? जल्दी बनाओ। हर कोई मेरे खिलाफ था, बनाओ। सेंटेंस कैसे बनेगा? हर कोई मेरे खिलाफ था। बना लिया? हर कोई अपने काम में व्यस्त है। सो एवरीबडी, हर कोई मेरे खिलाफ था। कैसे बनेगा? एवरीबडी था। एवरीबडी वॉज अगेंस्ट मी, हर कोई मेरे खिलाफ था। सो एवरीबडी वॉज अगेंस्ट मी, यस, एवरीबडी वॉज। ठीक है। टीचर ने हर एक को पीटा। टीचर ने, सेंटेंस क्या है? टीचर ने हर एक को पीटा। हर एक को पीटा। सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों? बनाओ फटाफट। टीचर ने हर एक को पीटा। कैसे बनेगा? टीचर ने हर एक को पीटा। सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी बनाओ। टीचर ने हर एक को पीटा। सेंटेंस कैसे बनेगा? राहुल सिंह सावनेर सही है, सपना सही, आकाश सही, यस। टीचर ने हर एक को पीटा। सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी बनाओ। टीचर ने हर एक को पीटा। जल्दी जल्दी बनाओ दोस्तों। टीचर ने हर एक को पीटा। सेंटेंस कैसे बनेगा? सो टीचर बैट, स्पेलिंग बैट की ये नहीं आएगी बेटा। सो टीचर ने हर एक को पीटा, तो टीचर बैट, पढ़ते हैं उसको बैट है, बस स्पेलिंग वही होगी, ठीक है, वही जो बीट की होती है। सो टीचर बैट एवरीबडी, टीचर बैट एवरीबडी, वही होगा, है ना, टीचर बैट एवरीबडी। पर बैट की स्पेलिंग BET नहीं होगी, है ना। सो टीचर बैट एवरीबडी, एवरीवन, यस, सही है आकाश। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे 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 आगे। मैं इस क्लास में हर एक को जानता हूं। मैं इस क्लास में हर एक को जानता हूं। सेंटेंस बनाओ। मैं इस क्लास में हर एक को जानता हूं। मैं इस क्लास में, इस कक्षा में हर एक को जानता हूं।
मैं इस क्लास में हर एक को जानता हूं। कैसे बनेगा? बनाओ। गलत बना रहे हो सपना। एवरीबडी पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। एवरीबडी प्रोनाउन है, या तो आगे लगाओ या पीछे, लेकिन ये सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की जगह रहेगा। क्यों? क्योंकि टीचर ने हर एक को पीटा, मतलब हर एक पीछे जाएगा ना, टीचर सब्जेक्ट है इसका। कोई भी आ सकता है बेटा। एवरीबडी या एवरीवन दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक है। जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? जल्दी बढ़ाओ। टीचर बैट एवरीबडी, यस। everyone is busy in his work। in his work is his भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है। everybody is या everyone is। सना, आपने everyone is नहीं लगाया, everyone is लगाओ। I know everybody in this class। आकाश सही है बेटा। I am know, गलत बना रहे हो सपना। मैं जानता हूं, I know, I am know कैसे हो सकता है? कैसे होगा I am know? कौन सी ग्रामर बना रहे हो सपना? So I know everybody in this class, और in this class everybody पीछे नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट है ना भाई वो। I know everybody in this class। I know everyone in this class। इसलिए मैं बोल रहा हूं बेसिक को, चीजों को सीखो, बेसिक चीजों को भागो मत। बेसिक चीजों से बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें जिसको आपको सीखना जरूरी है। I know everybody in this class। yes, धनवंतरी आप भी सही, राहुल आप भी सही। चलो आगे बढ़े। yes, आगे बढ़ूंगा मैं। अब मैं जो इसका आखिरी कॉन्सेप्ट है, नो वन या नोबडी, इसके बाद मैं पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर रिपीट करूंगा, है ना, 10 मिनट के अंदर। तो पहले नो वन या नोबडी क्या होता है उसको देख लेते हैं। कोई भी नहीं या किसी ने भी नहीं। कोई भी यहां नहीं आ रहा है। जब हम बोल रहे हैं कोई भी नहीं, या कोई भी नहीं आ रहा है, नोबडी इज कमिंग हियर। किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया था, सो नोबडी हैड सपोर्टेड मी। कोई भी मैसेज नहीं भेजता है, कोई भी मुझसे मैसेज नहीं भेजता है, नो वन सेंड्स मी मैसेज। कोई भी मेरे खिलाफ बात नहीं करता है, नोबडी टॉक्स अगेंस्ट मी। कोई भी मेरे पापा के खिलाफ नहीं बोलता है, सो नोबडी स्पीक्स अगेंस्ट माई फादर। कोई भी किसी के भी पास सर्टिफिकेट नहीं है, नो वन हैज सर्टिफिकेट। किसी के भी पास पैसा नहीं है, नोबडी हैज मनी। किसी के भी पास मेरी बाइक की चाबी नहीं थी, सो नोबडी हैड द की ऑफ माई बाइक। कोई भी पास नहीं हुआ, नोबडी पास्ड। कोई भी फेल नहीं हुआ, नोबडी फेल्ड। किसी ने भी मेरे पैसे नहीं लौटाए, नोबडी रिटर्न्ड माई मनी। कोई भी मुझे नहीं जानता है, नोबडी नोज मी। कोई भी इंग्लिश नहीं बोल रहा है, nobody is speaking English। कोई भी इस क्लास में टॉपिक प्रिपेयर नहीं कर रहा है, nobody is preparing a topic in this class। कोई भी क्लास में नहीं था, no one was in the class। कोई भी क्लास में नहीं लिख रहा था, nobody was writing in the class। कोई भी क्लास में शोर नहीं मचा रहा था, nobody was making a noise in the class। किसी ने भी हमें ढंग से नहीं पढ़ाया, nobody taught us properly। nobody taught us properly। कोई भी ईमानदारी से नहीं पढ़ाता है, nobody teaches honestly। कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, nobody will be able to translate sentence। कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं सकता, nobody can solve this puzzle। कोई भी मेरे जैसा नहीं बन सकता, nobody can become like me। कोई भी नरेंद्र मोदी जैसा अच्छा लीडर नहीं बन सकता, nobody can become a good leader like नरेंद्र मोदी। कोई भी ऋतिक रोशन की तरह डांस नहीं कर सकता, no one can dance लाइक ऋतिक रोशन। मैंने आपको बताया नो वन या नोबडी, इसमें नेगेटिव वर्ड पहले से है, मतलब नो वन या नोबडी जिस भी सेंटेंस के साथ आ रहे हैं उसमें नॉट नहीं लग सकता। क्यों पता है? क्योंकि नो वन या नोबडी में पहले से नो है, मतलब ये नेगेटिव ही है। कोई भी नहीं, देखो नहीं पहले से आया है, या किसी ने भी नहीं पहले से मौजूद है। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, नोबडी हेल्प्ड मी। कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता, nobody can face me। कोई भी मेरे साथ पंगा नहीं ले सकता, nobody can mess up। mess up मतलब क्या होता है? पंगा लेना। so nobody can mess up with me। nobody can mess up with me। किसी के भी पास सर्टिफिकेट नहीं है, so nobody has certificate। किसी के भी पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं था, nobody had diploma of computer। किसी के भी पास नया कंप्यूटर नहीं है, nobody has new computer। कोई भी इंदौर में नहीं था,
nobody was in इंदौर, कोई भी मेरे अकॉर्डिंग कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा, nobody will be successful according me, कोई भी इस क्लास में टॉपर नहीं है, nobody is topper in this class, कोई भी मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर रहा है, nobody is showing mannerlessness with me, बदतमीजी करना mannerlessness, show mannerlessness, बदतमीजी करना या अशिष्टता दिखाना है ना, so nobody is showing mannerlessness with me, किसी ने भी श्रीमद् भगवद गीता को नहीं पढ़ा, nobody read श्रीमद् भगवद गीता, कोई भी कृष्ण को नहीं समझ पाता है, so nobody can understand Lord Krishna, कोई भी कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकता, nobody can become like Lord Krishna, कोई भी मुझे नहीं जानता, nobody knows me, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करता है, nobody faces प्रॉब्लम करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, nobody faces प्रॉब्लम, कोई भी आज स्ट्रगल नहीं करना चाहता, nobody wants to struggle today, कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं था, nobody was against government। अब ये जो nobody है या no one है, ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ कि no one की जगह आप nobody या nobody की जगह no one आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब वर्ड आप एक दूसरे के समान की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया no one या nobody ये सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है क्योंकि ये प्रोनाउन है, और ये ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, जैसे मैंने किसी को भी माफ नहीं किया, सो मैंने नहीं माफ किया, तो पहले बनाओ मैंने माफ किया, I forgave nobody, मैंने किसी को भी माफ नहीं किया। टीचर ने किसी को भी नहीं पीटा, सो टीचर ने पीटा, पहले ये बनाओ, टीचर बैट किसी को भी नहीं, nobody, टीचर बैट nobody, मैंने किसी का भी पेन नहीं चुराया, सो I steal nobody's pen, किसी का भी पेन नहीं चुराया, सो आई स्टोल नोबडीज पेन, मैंने किसी की भी क्लास बंक नहीं की, सो आई बंक्ड नोबडीज क्लास, नोबडीज क्लास, है ना। अब ये नोबडीज के साथ भी हम एपिस्ट्रॉफ लगा के लिख सकते हैं, जरा देखिए, वह किसी को भी नहीं जानता है, ही नोज नोबडी, He knows nobody, मैं किसी को भी नहीं पीट रहा था, so I was beating nobody। इसको बनाते कैसे ऑब्जेक्ट की जगह रखकर कि पहले आप बनाएंगे पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस, देखो मैं पीट रहा था I was beating, फिर पीछे लगा दो nobody, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं किसी को भी नहीं पीट रहा था, मैंने किसी की भी मदद नहीं की, तो पहले बनाओ मैंने मदद की, I helped, किसी की भी नहीं nobody, so I helped nobody, ठीक है ना। मैं किसी को भी नहीं जानता था, पहले बनाओ मैं जानता था, आई नीव, नो का सेकंड फॉर्म नीव, KNEW, आई नीव नोबडी, मैं किसी को भी नहीं जानता था। फिर समझना, मैं किसी के भी बारे में बात नहीं कर रहा था, पहले बनाओ मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग, किसी के भी बारे में नहीं, सो अबाउट नोबडी, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट नोबडी, मैंने किसी से भी प्रश्न नहीं पूछा, तो पहले बनाओ मैंने प्रश्न पूछा, सो आई आस्क्ड क्वेश्चन, किसी से भी नहीं, फ्रॉम नोबडी, so I asked question from nobody, मैं किसी की भी मदद नहीं करता, ये मेरे नेचर में नहीं, मैं किसी की भी मदद नहीं करता, पहले बनाओ मैं मदद करता हूं, I help, किसी की भी नहीं nobody, I help nobody। क्या बात समझ में आई? ये जितने भी सेंटेंस थे nobody वाले, यहां पर जो मैंने बनाया अभी, उसमें nobody एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो आप इसको एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ लिटरल में सेंटेंसेस देखते हैं, देखो, कोई भी मेरे पास नहीं आता है, सो nobody comes to me, कोई भी गाना नहीं गा रहा है, सो nobody is singing a song, किसी ने भी आज टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया है, सो nobody, अब ये nobody भी सिंगुलर सब्जेक्ट ही है ना, सो nobody has prepared a topic आज today, so nobody has prepared a topic today, कोई भी मुझे नहीं जानता है, so nobody knows me, कोई भी मुझे नहीं जानता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, so nobody knows me, कोई भी राम के बारे में बात नहीं करना चाहता, so nobody, अब बात करना चाहता है ऐसा लगा दो, wants to talk about राम, कोई भी राम के बारे में बात नहीं करना चाहता, nobody wants to talk about राम, किसी ने भी वहां एडमिशन नहीं लिया, so nobody, अब एडमिशन लिया बना दो, took admission, वहां तो हम बोलेंगे वहां के लिए there, so nobody took admission there, कोई भी वहां नहीं जाता है, तुम मत जाओ, कोई भी वहां नहीं जाता है, so nobody goes there, कोई भी इंग्लिश नहीं सीखेगा, अगर तुम इसी तरह से सीखते रहो ना, कोई भी इंग्लिश नहीं सीखेगा, सो nobody will learn English,
कोई भी हमें ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहा है। सो नो वन, नो बडी की जगह नो वन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नो बडी इज टीचिंग अस, नो बडी इज टीचिंग अस, ईमानदारी से, ऑनेस्टली, ईमानदारी से। कोई भी बेईमानी से पैसा नहीं कमाता है। सो नो वन अर्न्स मनी, अर्न्स मनी, बेईमानी से, डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली, कोई भी बेईमानी से पैसा नहीं कमाता है। नो वन अर्न्स मनी डिसऑनेस्टली। मैंने किसी को भी बद्दुआ नहीं दी। अब नोबडी पीछे आ जाएगा, तो मैंने किसी को भी बद्दुआ नहीं दी, तो मैंने नहीं दी, तो पहले बनाओ मैंने दी, मैंने बद्दुआ दी। आई कर्स्ड, किसी को भी नहीं, नोबडी। सो आई कर्स्ड नोबडी। मैं किसी को भी नहीं जानता, सो आई, किसी को भी नहीं जानता, सो आई नो, नो वन। मैं किसी को भी नहीं जानता, मतलब मैं जानता हूं किसी को भी नहीं, सो आई नो नो वन, या आई नो नोबडी। ठीक है, मैं किसी की भी मदद, मैंने किसी की भी मदद नहीं की, सो आई हैड नोबडी, आई हैड नोबडी। ठीक है ना, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं था, सो आई वॉज अगेंस्ट नोबडी। रोहन किसी के भी घर पर नहीं था, सो रोहन वॉज एट नोबडीज होम। सो रोहन वॉज एट नोबडीज होम, रोहन किसी के भी घर पर नहीं था। मैंने उसे किसी के भी साथ नहीं देखा, सो आई सॉ हिम विथ नोबडी, आई सॉ हिम विथ नोबडी। ऐसे हम बना सकते हैं। और थोड़े से डिफरेंट देयर वाले में बनाने की कोशिश करते हैं। क्लास में कोई भी नहीं था, सो हम बोल सकते हैं देयर वॉज नोबडी इन द क्लास, देयर वॉज नोबडी इन द क्लास। ठीक है ना। किचन में कोई नहीं है, सो देयर इज नो वन इन द किचन, देयर इज नो वन इन द किचन। फिर जरा समझना, उस मीटिंग में कोई भी मौजूद नहीं था, उस मीटिंग में कोई भी मौजूद नहीं था, तो हम बना सकते हैं डायरेक्ट नोबडी वॉज प्रेजेंट इन दैट मीटिंग, नोबडी वॉज प्रेजेंट इन दैट मीटिंग। उस मीटिंग में कोई भी मौजूद नहीं था। कोई भी खंडवा में नहीं था, सो देयर वॉज नो वन इन खंडवा, देयर वॉज नो वन इन खंडवा। जरा समझिएगा, कोई भी परेशानी में मेरे साथ नहीं था, देयर वॉज नोबडी विथ मी इन द प्रॉब्लम, सो देयर वॉज नोबडी विथ मी इन द प्रॉब्लम। जरा समझिएगा, कोई भी साइबर कैफे में नहीं है, सो देयर इज नोबडी इन द साइबर कैफे। जरा समझिए, शिवाय के साथ कोई भी नहीं था, सो देयर वॉज नोबडी विथ शिवाय। क्या उस क्लास में कोई भी नहीं था जो तुम्हारी मदद कर सकता था? सो वॉज देयर नोबडी इन दैट क्लास हु कुड हेल्प यू। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस बहुत अलग वैरायटी का बना है। वॉज देयर नोबडी इन दैट क्लास, क्या उस क्लास में कोई भी नहीं था जो तुम्हारी मदद कर सकता था। ठीक, आगे देखिएगा, क्या वहां कोई नहीं था जो तुम्हें जानता हो। सो वॉज देयर नोबडी हु न्यू यू। ये न्यू में क्यों बनेगा? क्योंकि ये सेंटेंस है पास्ट का, तो उसके बाद वाला पास्ट का ही बनेगा। सो वॉज देयर नोबडी हु न्यू यू, क्या वहां कोई भी नहीं था जो तुम्हें जानता था। देखो, क्लास में कोई नहीं था जो मेरी मदद कर पाए, सो देयर वॉज, अब ये क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, देयर वॉज nobody in the class who
could, अब ये could क्यों लग रहा है? क्योंकि सेंटेंस है पास का, who could help me, जो मेरी मदद कर पाए। हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था जो मुझे पैसे दे पाए। So there was nobody in the hospital who could give me money, who could give me money। जरा समझना, यहां कोई भी नहीं है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सो देयर इज nobody who is my best friend, who is my best friend, ठीक है। यहां कोई भी नहीं है जिसके पास 10,000 रुपए हो। सो देयर इज no one who has 10,000 rupees। यहां कोई भी नहीं है जो इस पहेली को सुलझा सकता है। सो देयर इज nobody who can solve this puzzle। यहां कोई भी नहीं है जो राम से मुकाबला कर पाए। देयर इज nobody who can compete with राम। क्या आप समझे कि नोबडी कैसे इस्तेमाल हो रहा है? यस, बहुत सारे एग्जांपल्स देके समझा रहा हूं। मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? क्या आपको एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? जल्दी मुझे बताएं, कम ऑन, जल्दी मुझे बताएं, क्या आपको एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? कम ऑन गाइस, क्या आपको समझ में आ रहे हैं एग्जांपल? जल्दी बनाओ, क्या आपको एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? कम ऑन गाइस, कम ऑन। Come on guys, come on।